यार ट्राई का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है यार। हेयर ग्रोथ हो रहा है किसका? भयंकर खतरनाक। किसका? ट्रायल मैं यूज़ नहीं कर रहा क्या, ट्राया वाला। अच्छा, हाँ। मस्त हेयर ग्रोथ हो रहा है भयंकर, एक ही महीना हुआ करते हुए, मैंने 1.5 महीना हो गया। हम्म। हम्म। रिजल्ट्स आर वेरी गुड। इसी से स्टार्ट करते हैं, क्या ओपिनियन है फिर तेरा? ट्राया का इन फ्री जनरल। प्रमोशन नहीं करनी। प्री प्रमोशन भी नहीं, मतलब लाइक मेरे को लगता है प्रमोशन जो भी अच्छा प्रोडक्ट यूज मतलब, करते हैं इन जनरल। रिजल्ट अच्छे हैं। और थोड़ा उसमें उन्होंने कहा था हाँ। कि तुम एज अ एक्टिविटी तुम्हारे मतलब तुम दिन में आलसी फील करते हो, कैसा फील कर रहे हो तुम, थोड़ा लेजी फील करते हो या उसकी भी उन्होंने मेडिसिन मेडिसिन मतलब आयुर्वेदिक मेडिसिन है। तो हम्म। उससे उन्होंने पूरा मतलब एक एनर्जी लेवल इंक्रीज कर दिया है। तो अच्छा लगता है, फील गुड हो रहा है। हम्म। प्लस रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं, 1.5 महीने में ही काफ़ी मतलब हेयर ग्रोथ दिखने पड़ा। स्कैल्प दिखना सही बंद हो है। रहा है धीरे धीरे। मेन ये है। यार, तुझे ऐसा लगता है कि यूथ इतना अगर फोकस करे अपने ऊपर तो थोड़ा मतलब बाद में थोड़ी दिक्कतें कम आए? एज इन लाइक व्हेन यू आर 15, 16, इवन 18, मुझे लगता है बजट अब की थोड़ी दिक्कत आती है ज़्यादा उस टाइम पे थोड़ी। अवेयरनेस है यार, हमारे टाइम पे इतनी अवेयर हेयर फॉल के लिए अवेयरनेस नहीं थी। अब यूट्यूब इन में इतनी जनरल थी इन्फॉर्मेशन नहीं। अवेलेबल है। हाँ। समझ रहा है कि अगर किसी को हेयर फॉल हो रहा है 19 में, वो यूट्यूब में देख लेगा कि फर्दर उसे रोक रोक सकता है वो पहले ही, हाँ। रादर देन वो पहले। जो हमारे टाइम पे इन्फॉर्मेशन नहीं थी इतनी। तो हम्म। मैं इतना दूर था बस हेयर ट्रांसप्लांट या वो पैच लगाने के। बट काफ़ी हम्म। पॉजिटिव हूँ उसके लिए अब मैं। बाकी मुझे लगता है कि मेरा जो पॉजिटिव माइंडसेट है उसके भी काफ़ी हेल्प हो रही है। हाँ, वो तो लाइक साइकोलॉजिकली हंड्रेड वही परसेंट सबकॉन्शियस माइंड में मैं डाल रहा हूँ कि मेडिसिन काम कर रही हैं तो उससे भी उसकी वजह से ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है। क्योंकि मैं हम्म। यूट्यूब में काफ़ी वीडियो देखी, लोग बोलते हैं कि हमें तो फ़र्क नहीं दिखा। हम्म। अब तुम पहले ही एक क्वेश्चन से मेडिसिन खाओगे तो मुझे लगता है कि वो मेडिसिन वैसे ही 50% उसकी एफिशिएंसी खत्म हो गई वहाँ पे। हम्म। तो मैं तो पूरा हाई होप्स के साथ खा रहा हूँ तो इफेक्ट इतना अच्छा दिख रहा है मुझे। वही है ब्रो, आवर बॉडी हील्स इटसेल्फ ना, आराम आराम से। हाँ वो बाकी और जो ओवरऑल हेल्थ चल रही है, जब वे प्रोटीन ऐड कर दिया तो उससे प्रोटीन इनटेक बढ़ गया है। जिम जा रहा हूँ तो हम्म। उससे ओवरऑल हेल्थ इंक्रीज हो रही है, तो ओवरऑल एक स्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है जिसके सप्लीमेंट उसकी मेडिसिन कर रही है ट्राई की। तो अच्छा हम्म। रिजल्ट है। नाइस। नाइस। मतलब तू नेक्स्ट टाइम आएगा तो काफ़ी मतलब चेंज दिख जाएगा तुझे, इतना है। हम्म। बॉडी वाइज भी जिम जिम बॉडी वाइज सब भी। कैसे जा रहा? अरे यार मेरे साथ जिम कितना में दिक्कत कितना है महीने हो यार। गया अब? लोग बोलते हैं उनके आर्म्स इंक्रीज नहीं होते, मेरे आर्म्स 15 हो चुके हैं। अब इतने इतने से बॉडी स्ट्रक्चर में 15 के आर्म बहुत बेकार लगते हैं पता है। या तो आर्म्स, तभी मुझे लगता है काफी लोग ना आर्म्स एक्सरसाइज छोड़ देते हैं बाद में मारना। मैं तो करता भी नहीं फिर यार। बाकी मैंने बहुत तो कम कभी कर नहीं दिया तो है। करता ही नहीं। मतलब अगर खत्म ही कर दे फिर तो कुछ टाइम सही में यार मन में रूटीन मतलब सिर्फ अब मैं उसका छोड़ देख ले। सोचा छोड़ दूं क्योंकि 15 हो गया यार, 16 हो जाएगा भयंकर अगर इतने से स्ट्रक्चर हम्म। में तो अच्छा नहीं लगेगा यार बिल्कुल। हम्म। प्लस कपड़े हम्म। में दिक्कत आ जाएगी। जो यहाँ से फिट हम्म। आएंगे फिर वो आर्म से फिट नहीं आएंगे, जो आर्म से फिट आएंगे वो फिर वो लूज जाएंगे। हम्म। डिस्प्रपोर्शन हो जाएगा फिर वो। तो आर्म्स मैं छोड़ ही रहा हूँ बिल्कुल, सोच रहा हूँ एक एक्सरसाइज हफ्ते में, या एक आर्म वो बाइसेप एक ट्राइसेप हाँ, मुश्किल से। मतलब वही एक दिन में दो दो करके निपटा, बाकी में तो हो ही जाती है, लाइक काफी एक्सरसाइजेस में आर्म्स तो खींची जाती है बाकी अब इधर मैं उधर। थोड़ा स्ट्रक्चर जो है ना बैक और चेस्ट में फोकस करने की सोच रहा हूँ। हफ्ते हम्म। में 2-2 बार इनका करके, ताकि जो बेस हम्म। है वो स्ट्रांग बने, फिर आर्म्स का वो एक स्ट्रक्चर बनेगा तो आर्म्स भी अच्छे में अच्छे लगेंगे। अगर पहले से तुम, ये मैंने एक बात देखी यार, मेरा वेट हम्म। 72 है एंड हाइट हाँ। भी 5'8" है। मैंने सेम हाँ। प्रपोर्शन के साथ मैंने बंदे देखे यूट्यूब में नेचुरल बॉडी बिल्डर, एंड उनकी फिजिक क्या फिजिक है यार। वो फिर बात आती है मसल मैच्योरिटी की बात आती है, मुझे लगता है बॉडी फैटी मेरा हम्म। इतना नहीं है। बट उनका देखता हूँ तो लगता है कि भयंकर अभी ग्रो होने में टाइम लगेगा, सेम वेट में भी लोगों की अच्छी बॉडी है। ये मैं बोल रहा हूँ। हम्म। मैं तो स्ट्रक्चर। जब बॉडी ऐसा देखता हूँ, यार आजकल ना पता है एक तो मुश्किल हो जाता है, एक तो कि कौन क्या मतलब ले रहा है इन दी एंड, एंड नॉट अबाउट स्टीरॉइड्स, वो तो अलग ही और टॉपिक हो गया, इन टर्म्स ऑफ लाइक उनकी पूरी ओवरऑल हेल्थ लाइफस्टाइल कैसी है, लाइक इट्स वेरी हार्ड टू जज, क्योंकि हाँ यार आई कहीं थिंक उससे मतलब बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। वो एक कितना तुम फोकस कर रहे हो बॉडी में, अगर तुम्हारा मान ले मैं एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हूँ जिसमें मैं मेरी हम्म। अर्निंग ही मेरी बॉडी से हो रही है, तो मैं हम्म। वो थेरेपीज भी ले रहा हूँ रिकवरी के लिए। मैं नींद का ही पूरा ध्यान हम्म। रख रहा हूँ क्योंकि उस समय मेरा वो हम्म। एज अ प्रोफेशन बन चुका है वो। अगर मेरी बॉडी हम्म। बिगड़ेगी तो मुझे ब्रांड डील्स खत्म खत्म हो जाएंगी मेरी, और जो मेरे घर में पैसा आ रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। तो उस हम्म। लेवल पे लोग हद केयर कर रहे हैं अपनी।
और हम सही है। एक नॉर्मल बंदा नहीं कर पाता है। नॉर्मल बंदा अपनी जॉब कर रहा है, फिर बस जिम में 1 घंटा लगा रहा है, फिर उसे और स्ट्रेस है। प्लस खाने पीने का इतना नहीं हो पाता, दिन की 4-5 मील तुम प्रॉपर टाइम पे ले रहे हो, वो नहीं हो पाता इतना। हम्म। तो वो तो बात है मैं यार। तो मैं इधर खुद कंसिडर कर रहा हूँ, तो अपना ओपिनियन बताना इसमें। मील्स, लाइक प्रीपेड मील्स आती है ना जैसे, सो यूके में मैं कहूँगा एवरेज खर्चा 200 to 300 पाउंड, अगर तुम बहुत बजट में खाना खा रहे हो, लाइक घर में बाहर ज़्यादा नहीं खाते। नहीं तो आराम से ₹20 से ₹30,000। 500 पाउंड तो ईजी, अगर तुम लाइक जैसे ब्रेक वगैरह पे जॉब पे हो तो ब्रेक पे बाहर खा लेते हो हफ्ते में। पचास चार हजार पाँच रुपये दिन जॉब है, 3 बार बाहर खाते हो तो आई थिंक लाइक इतना तो लग ही जाता है। ब्रो कल मैंने मैकडोनल्ड्स दिया, मैं थोड़ा वर्क लोगों के साथ गया मैकडोनल्ड्स, 6 पाउंड, 600 रुपये मैकडोनल्ड्स के। इतने मैं टाको बेल जाऊँ इससे अच्छा पेट भर जाएगा मेरा, उतने में इतना ज़्यादा टाको बेल में बरीटो, टाको, चूरोस, फ्राइज, ड्रिंक। और वहाँ पे फ्राइज वो जरा सी वेज बर्गर पैटी और इतनी मीडियम ड्रिंक थी, हम्म। लार्ज वाली और 7 पाउंड है। मैं भयंकर इतना लूट मच रही थी, और लोग तब भी जाते हैं, इतनी भीड़ थी, मेरा नंबर भयंकर 10 मिनट बाद आया, मतलब इतनी वो पूरे तो बोर्ड भर रहे थे ऑर्डर तो वहाँ अंदर पे से। एक हो सकता है, बात है कि हेल्दी फूड सस्ता पड़ता है, मतलब वहाँ पे हेल्दी खाना। ये डिपेंड करता है, अगर जैसे मैं हेल्दी, फॉर एग्जाम्पल ना एक सर्विस है, मील सर्विस है, उसमें ना कुछ हफ्ते की मील भेजते हैं तुम्हें स्टार्ट ऑफ द डे, और वो इंडियन ने स्टार्ट करा हुआ। ऐसे तो ह्यूल के बारे में भी तूने सुना होगा, ह्यूल हो गया। हम्म। और तेरा एक हेलो फ्रेश है, वो तुझे इंग्रेडिएंट्स भेजते हैं कि भाई इतना पास्ता सुना बनाना हुआ है, है। इसमें ये मसाले ये वो लगेंगे। तो वो सब है, बट एक मुझे मील वाला बहुत अच्छा लगा, उसमें लाइक वो फ्रेश मेड मील शेफ कुक करता है सर, वो तुम्हें टेक अवे टाइप नहीं होते, टेक अवे बॉक्सेस होते हैं कि 1-2 दिन चल जाता है वो, तो हम्म। यूके तो ठंडी कंट्री है तो यहाँ पे चल जाता है मतलब काम। तो मैं सोच रहा था वो पर मील पड़ रही थी 6 पाउंड समथिंग, मैकडॉनल्ड्स के बराबर। 400 to 600 कैलोरी, 40 ग्राम प्रोटीन पर मील। अलग अलग तो अगर डिशेज तुम होंगी। 3 मील खाते हो, हाँ अगर तुम 3 मील खाते हो दिन की, हम्म। तो यह है 120 ग्राम प्रोटीन तो उसी से आ गया, है ना। 1500 कैलोरी भी आराम से उसी से आ गई। बाकी तुम अपना शेक वगैरह अगर तुम और एक्सीड करना है, या तो वन तुम्हें ट्वेंटी 3 भी ग्राम इज जरूरत नहीं मोर देन खाने की। इनफ यार, तेरे हिसाब से अभी तो तेरे हाँ, बॉडी के लेवल के। और फिर 3 खाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, 3 लेने की जरूरत नहीं है, तुम उसमें 2 ले लो, एक तुम कुछ खुद बनाओ, क्योंकि मैं पर्सनली, मेरा यार हमेशा से है कि कभी भी जितना हो सके, जितना टाइम तुम पे है ना, तुम उतना खुद करो। प्रोटीन पाउडर भी अगर तुम नहीं ले सकते, अगर ऑप्शन है कि तुम खुद बना के कर सकते हो बिना कुछ भी प्रोटीन पाउडर वगैरह भी लिए, हम्म। अगर है टाइम और मनी तो करो, ऑब्वियसली करो। बट जितना नहीं हो पाता उतना, तब तक वो टाइम बनाने के लिए, पैसा बनाने के लिए उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। जंक फूड खाने से अच्छा था उस वही फूड है, उसका नाम ही मैकडोनल्ड्स मील वो है से ना, अच्छा। लोग समझते हैं सप्लीमेंट नाम है उसका। सप्लीमेंट पेपर कब देते हो तुम? हम्म। सप्लीमेंट्री। हम्म। हम्म। जब तुम मेन जो जब चीज़ नहीं कर पाते हो मेन, तब सप्लीमेंट्री चीज़ ऐड करते हो। अगर तुम्हारा जो मेन हाँ। जो मील है, रॉ मील, वो पूरी नहीं कर पा रहा प्रोटीन, तब ऐड करो सप्लीमेंट। हम्म। अगर वही ढंग अगर की नहीं है वही है, तुम्हारी मेन मील, तो फिर तो वो तो कुछ नहीं करेगा। जितने भी मैंने आर्ग्यूमेंट्स देखे, मतलब अब तो यार पहले डिबेट इन टीवी वगैरह पे होती है, अब डिबेट्स कमेंट सेक्शन में देखने को मिलती है मोस्टली, कमेंट्स पे या लाइक वीडियोस हम्म। पे, रील्स वगैरह पे। मोस्टली यही है कि डब्बे की बॉडी, इसकी बॉडी, वो बॉडी, हम तो बहुत लोग हैं जो ऐसे भी करते हैं ऑब्वियसली, बट लोगों को मुझे लगता है डिफरेंस एजुकेशन यार, वही थोड़ा पता चले चीज़ें कैसे काम करती है, तो थोड़ा और ब्रेक डाउन करके समझें कि अच्छा ऐसा हो रहा है, तो ऐसे नहीं लगता जो ये बंदे, ऐसा है, हमें मुझे तो नहीं क्या लगता करना। है, जो बंदे डब्बे अफोर्ड नहीं कर पाते, हम्म। 80% to 90% वही लोग होते हैं। हो सकते हैं, बट 10% मैं कहूँगा वो है या जिनको जैसे डरा जिनके घर रखा वाले सोसाइटी ने। जिनके घर वाले अलाउ नहीं करते, मतलब जो हाँ बेसिकली मतलब डब्बे वही। नहीं खा पा रहे, वे नहीं खा पा रहे जो, हाँ। चाहे वो हाँ। कोई सा भी रीज़न हो, चाहे घर वाले मना कर रहे हो क्योंकि घर वाले सोचते हैं कि वो हम्म। बेकार है, या तुम बोलो पैसे नहीं हम्म। उन पे इतने कि वो उस पर लगा पाए इतना हम्म। पैसा, स्टूडेंट है, तो हम्म। वो बेसिकली बोलते हैं कि डब्बे वाली बॉडी। अगर उन्हें भी तू हम्म। रिसोर्सेज देगा तो वो भी प्रेफर करेंगे कि वो प्रोटीन खा लें। हम्म। नहीं तो वाई फिर नॉट। घर के आइडियाज निकलते हैं फिर। वो कोई कौन सी रील थी वो, सत्तू वाली। सत्तू सत्तू पाउडर। अरे यार बेसिकली यार पता है क्या है, सत्तू पाउडर हाँ, अच्छा है। अच्छा है, ऑफ कोर्स अच्छा है, बट अगेन सॉल्यूशन नहीं है वो। वो उसमें लिखा आ रहा है योर मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट, कौन सी अपग्रेड टू मीटिंग, प्रो, ये मीटिंग? जूम में। जूम को एक काम करते हैं, कट करते हैं, नॉर्मल वीडियो कॉल करते हैं। बी अच्छा। बैक इन वंस कट, बैक बैक। अगेन। टेक्निकल इशू आ गया था। अपग्रेड करने को बोला था प्रो पे, हम नहीं करते। हाँ, तो हम बात एनीवे थे सत्तू पे, जो आजकल लोगों को इजी ऑप्शंस दे रहे हैं इन्फ्लुएंसर बॉडी बनाने के लिए। तेरा क्या टेक है इस पे?
या मेरे को ना सिर्फ एक कमेंट याद है मुझे ना, बहुत अलग ही मतलब वो बहुत पढ़ के ही कमेंट ऐसा लगा कि क्या है हम्म। उसमें। कह रही, एक लेडी का कमेंट था कि अगर मैं अपने बच्चे को डेली पिलाऊं तो ठीक है। दो, इससे मैं वो देख सकता हूँ कि या तो बंदे ने कमेंट नहीं करा तो बंदी नहीं करेगी, या बंदी वो सोचेगी पिलाई देती हूँ सही तो है सत्तू, और डेली पिलाती रहेगी। उसका फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं हेल्थ पे, हु नोस। इतना बड़ा देश है, क्या कहाँ क्या हो रहा होगा, हु वही नोस। है ना, एक सबकी बॉडी पर अलग अलग है। जैसे कईयों को कुछ भी खिला दो पच जाता है, हम्म। डाइजेशन पावर हम्म। स्ट्रांग है। कईयों की वीक है। हम्म। अब जिसकी स्ट्रांग है बच्चे की, अगर तो पचा लेगा तो पचा लेगा, नहीं पचाया तो फिर उसे और दिक्कतें, इश्यूज पेट की। हम्म। पता है बेसिकली क्या है, अगर तू ना यंग एज में तू सत्तू खिला हम्म। 18 साल के बंदे को, जैसा हम्म। आशीष था तेरा, हम्म। उसकी बॉडी अच्छी थी, अगर उसको तू उसे खिलाएगा उस सत्तू, उसकी बॉडी रिएक्ट करेगी उस पर, अच्छी बॉडी बना लेगा वो। क्योंकि उस समय हाँ। कैलोरीज चाहिए, उसकी नीड है कैलोरीज। सत्तू में हाँ। कैलोरीज है, हाँ। सत्तू में प्रोटीन है। हाँ। चाहे इनकम्प्लीट कंप्लीट जो भी बोलो, डिस्कशन अलग है। तो उसकी जो बॉडी हाँ। को चाहिए वो सत्तू में मिल जाएगा, उसकी बॉडी अच्छी खासी एकदम तगड़ी बन जाएगी। हाँ। अब हम जैसे बंदे काम जो तो भयंकर करेगा। अपने 25-26 में आ चुके हैं, अब हमें खिला, हाँ। पेट आएगा। हाँ। तो वही बात है ना यार, सबकी बॉडी टाइप अलग है, सब कुछ अलग है। तुम हम्म। एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे दे रहे हो कि वे नहीं खरीद सकते तो सत्तू खाओ, हम्म। वो एक यार बहुत एक गलत ना, चीज़ है। मेरे को ना एक डाउट, मतलब मेरे दिमाग में ना काफी आता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी एडवाइस या जो भी तुम्हें मिलता है ना नेट पे, आई डोंट, वो जनरलाइज नहीं होता। बट जिस तरीके से लोग बात करते हैं एज इन अ वीडियो, या तो मुझे लगता है मैं इसको गलत तरीके से देखता हूँ कि जो समझना है जिसको वो समझ जाते हैं, बट फिर कमेंट सेक्शन बहुत कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं ये चीज़ यूजुअली। मुझे ऐसा लगता है कि जब एक, जैसे मैं बात कर रहा हूँ ना, जैसे मैं मान लिया मेरे को ना किसी को मोटिवेट करना है, मेरे को सिर्फ एक बंदे को मोटिवेट करना है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। जैसे फॉर एग्जांपल अपने हम टेलीकॉम की वीडियोस बनाते हैं, तो हम बता रहे हैं कोई एक प्लान के बारे में बता रहे हैं, है ना, उसको हम बहुत वो दे रहे हैं, तो लोग ऐसे कहते हैं कि मैं क्यों करूँगा, अरे तुझे बोल ही नहीं रहे हैं भाई। सेम वे इन अ वे, लाइक जिस सत्तू की बात कर रहा है ना वो बंदा, तो मुझे समझ नहीं आता एज अ क्रिएटर उसको एक्चुअली टारगेट करना चाह रहा था जो जिनको जिनको मतलब सत्तू एक्चुअली हेल्प करेगा, नहीं या पता वो है, सबको कह रहा है तुम करो। जिसने स्टार्ट किया ना ये, लोग उसने फिर उसे लेते हैं। उसने ये कहकर स्टार्ट किया कि हम्म। सस्ते में तुम बॉडी बना सकते हो। हम्म। मुझे उसके अप्रोच में थोड़ी दिक्कत लगी कि एज अ वे अल्टरनेट बताया उसे वो, अगर तुम वे अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम्म। सत्तू खा लो। ये अप्रोच गलत थी। अगर वो बोलता कि एक हैवी मील है, इसमें बहुत सारी कैलोरीज हैं, अगर तुम्हें कैलोरी इंटेक पूरा नहीं कर पा रहे हो तो एक ये तो मील तुम इसको ऐड भी कर अपनी सकते डाइट हो। में, हाँ, हाँ, अपने एक ये ओवरऑल अप्रोच थी। डाइट में ऐड ये कर सकते उसे हो। बजट कैटेगरी के लोगों को टारगेट करके, क्योंकि पता है अगर मैं कोई भी वीडियो बना दूं, अगर मैं किसी भी टॉपिक उसमें बजट लगा हम्म। दूं, अगर उसमें व्यूज आएंगे, मुझे 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 बात हाँ। पता है। ठीक है, ये हम्म। हर इन्फ्लुएंसर को बात पता है कि लोगों को कैसे क्लिक करवाना है। हम्म। तो वो चीज़ जब इन्फ्लुएंसर यूज़ करते हैं हेल्थ सेगमेंट में ना, तो वहाँ पे एक हम्म। बहुत फाइन लाइन होती है कि मतलब वो चीज़, अगर मैं कोई ख़राब फ़ोन बता रहा हूँ तो किसी की लाइफ में इतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ख़राब फ़ोन होगा तो वो चेंज करेगा 1 साल बाद 2 साल बाद। हम्म। मगर मैं कोई हेल्थ प्रोडक्ट उसे बता रहा हूँ, तो वहाँ पर हम्म। अगर वो ख़राब होगा तो उसकी वो लाइफ ख़राब कर सकता है। तो यहाँ पे सही ये बात है। हेल्थ वालों को ये बात समझनी पड़ेगी कि उन पे काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम्म। तो ये मुझे बात लगती है कि जिस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है, जो कमेंट भी लोगों के देखे कि सस्ता प्रोटीन हमारे लिए तो वे सत्तू ही है, सब कुछ ये वो सो, वो चीज़ गलत है। हम्म। मैं खुद सत्तू लेने की सोच रहा हूँ मेरी कैलोरी इंटेक करने के लिए, बट मैं ये नहीं कर हम्म। रहा हूँ कि मैं वे से रिप्लेस कर रहा हूँ उसे, या अंडों से हम्म। रिप्लेस कर रहा हूँ उसे। मैं उसे ऐड कर रहा हूँ अपनी डाइट में, ताकि मैं अपनी कैलोरी इंटेक पूरा कर पाऊँ, ताकि वेट इंक्रीज हो पाए। हम्म। अप्रोच अलग है बस, प्रोडक्ट सेम है, सब कुछ सेम है। लोग पहले ही बेसन खाते, चीले बनाकर खाते थे, है हम्म। ना, वही पॉइंट आ गया ना। तो वो है कि सही है, किस मतलब बेसन अच्छा है एज अ अच्छा है, प्रोटीन इंटेक। मगर तुम उसे एज अ ऐड करो। सस्ता ये बोलो कि ये सस्ते में बॉडी बन जाएगी इससे, वहाँ वो हम्म। गलत आ गया। किस इंटेंशन से तुम बोल रहे हो। एक तो ना लोगों हम्म। पे आजकल टाइम नहीं है, पता है। ओवरऑल तुम्हें अगर डाइट अगर अच्छी रखनी है तो भाई क्या क्या नहीं मतलब क्या क्या कितनी चीजें तुम देखते होंगे कि इसके बीज खाओ, वो पत्ता खाओ, ये खाओ, डार्क चॉकलेट और पता नहीं क्या क्या। बट एट द सेम टाइम हम्म। टाइम कहाँ है इतना इतना सब खर्च खरीद के उसको अपनी डाइट में इंक्लूड करके। सही में यार, मैं पता है पहले क्या टाइम। होता था कि बजट नहीं था कि तुम डाइट इतनी बना पाओ कर पाओ। आजकल इतना टाइम नहीं है कि मैं 4-5 मील खा पाऊँ सही में। हम्म। कि मतलब ब्रेकफास्ट करो, फिर 12 बजे फिर से एक और मील लो, फिर 2 बजे लंच करो, फिर स्नैक लो, फिर तुम जिम भी जाओगे उसके साथ। इतना मील हम्म। प्रिपेयर करना, फिर उसे खाना, फिर अपना काम भी करना। कई लोग बोलते हैं कि तुम एक साथ बल्क में मील प्रिपेयर कर लो।
पर्सनली मैं हम्म फ्रेश खाने बिलीव रखता हूँ, फिर बल्क में इतना प्रिपेयर कर लिया, फ्रिज में पड़ा हुआ है, वो उसे गर्म करके खा रहे हो, हम्म तो इतना हेल्दी नहीं है। भले ही बॉडी बन जाएगी, कैलोरीज पूरी हो जाएगी, बट वो डीप फ्रोज करके रखना, उसे फिर गर्म करके खाओ, कैसे कंटेनर में रख रहे हो, प्लास्टिक के रख रहे हो, ये बहुत चीज़ होती है उसमें भी। हम्म। तो मेरे हिसाब से और जितना खा इस रहा हूँ फ्रेश खा रहा हूँ, क्योंकि मेन टारगेट बॉडी बनानी नहीं है। अगर तुम हेल्थ को टारगेट रखोगे अपना, तो बॉडी इज़ अ हाँ, बाय ओवरऑल प्रोडक्ट। हेल्थ। हम्म। हाँ वही है। अगर तुम सोच रहे हो बस बॉडी बन जाए, बॉडी बन जाए, तो बॉडी बनाने के तो बहुत तरीके हैं यार। हाँ, और हेल्दी बहुत है सही क्या नहीं बात है है। वो हेल्दी है हाँ, या नहीं है, वो क्वेश्चन है एक। सही बात और है। और इसी जो ये जो भेड़ चाल है कि बॉडी बनानी है, इसी का फिर ट्रेनर फायदा उठाते हैं। कुछ भी हम्म पकड़ा दे रहे हैं उसके नाम पे, स्टेरॉइड ले लेते हैं लोग। हम्म वही बात आती है ना कि फिर ट्रेनर को पता है कि इस बंदे को बॉडी बनानी है कुछ भी करके, ठीक हम्म। है, उसे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उस समय कोई भी हाँ। सप्लीमेंट, वो सप्लीमेंट या स्टेरॉइड दे दो उसे, वो बंदा ले लेगा। क्योंकि उस समय उसे हेल्थ की टेंशन नहीं है, उसे बस था बॉडी बनानी है, ट्रेनर को पता लग गया इसकी हम्म। डेस्परेशन है, और वो बंदा फिर बाद में फिर लोग रियलाइज़ करते हैं क्या करा हमने। तो ट्रेनर भी बहुत अलग अलग टाइप के देखने को मिलते हैं आजकल। कुछ कुछ ट्रेनर कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं कि लाइक बाकी सभी खत्म है, उन्हें कुछ नॉलेज नहीं है। पता है देखिए, एजुके ट्रेनर भी एक तरीके से यार एजुकेटर ही है इन अ वे। हम्म। एंड आई थिंक हमने स्कूल्स में भी देखा हुआ कि यार लाइक एजुकेशन देना इज अ आर्ट, आई से। क्योंकि तुम किसी एक आदमी या एक क्या नाम है, एक इवन लाइक बच्चे को अगर तुम देखो, अगर तुम स्कूल में पढ़ा रहे हो या किसी भी एक बड़े पर्सन को, तो उसकी लाइक उनकी थिंकिंग बदल रही हो इन अ वे। बट यहाँ काफ़ी पे एक मुश्किल पॉइंट ये वो है आता है और ना, हर किसी को दोनों होता नहीं। दोनों जैसे टीचर हो गए और हमारे ट्रेनर हो गए, हम्म दोनों का काम ऐसा है कि एक तरह सभी काम ऐसा है, तो एक ही चीज़ रिपीट होती हम्म रहती है, लोग बदलते हैं, स्टूडेंट बदलते हैं, हम्म मगर वो ट्रेनर वही है, टीचर वही है, फिर बार बार वही। एक साल चल, तेरा पैशन था टीचिंग का या ट्रेनर बनने का, एक साल तो अच्छा रहेगा, 2 साल, 3 साल, 4 साल, हाँ। जब लाइफ टाइम सेम ही क्वेश्चन बंदा करता रहेगा, तो ये सेम ही आंसर देना है। तो मुझे वहाँ लगता है आई कि थिंक यहाँ पे हम्म, बोल। मुझे वहाँ लगता है कि वहाँ पे फिर वहाँ पे दिक्कत आने लग पड़ी है, टीचिंग में भी और ट्रेनर फील्ड में भी, हाँ। कि जब बंदा उससे एग्जॉस्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे लिए वो पहली बार एक्सरसाइज कर रहा है बंदा जो फ्रेश जिम में आया, ठीक है, उसके लिए कुछ नहीं पता हम्म उसे, बट ट्रेनर के लिए वो 1000 बार बता चुका है सेम चीज़ वो अपनी लाइफ में। हम्म उसी एक्साइटमेंट से, उसी क्लैरिटी से वो कैसे बताओ उस 1000 जो पूछ रहा है बंदा उसे। वही टीचर के साथ भी सेम, हम स्कूल में जाते हम्म थे, वही फिज हमारे नए नए कॉन्सेप्ट है सब, बट जो हमारा फिजिकल टीचर था उसके लिए वो हर साल वही वही सेम, बच्चे बदल रहे हैं, बुक्स वही सेम, पेज नंबर तक याद हो गया, क्वेश्चन तक याद हो गए हैं, बिना बुक खोले हम्म। आ रहे क्वेश्चन पढ़ाए हुए बोल दे रहे। आई थिंक एट दैट पॉइंट पर वो यार वो भी क्या करें, उनको जो सिलेबस मिला है वही पढ़ाना है, क्योंकि वही बोर्ड एग्जाम में आने हैं, वही उसी से बच्चे पास होंगे। वो चाहे भी, अगर वो खुद एज अ इंडिपेंडेंट लर्नर भी हैं कि हम और फिजिक्स को हम एज अ खुद आउट ऑफ सिलेबस भी पढ़ते हैं जाके, जैसे प्रोफेसर्स करते हैं यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, आई थिंक दे आर लाइक मोर लर्नर, वो हम्म। एक्सपेरिमेंट है वो करते रहते हैं। तो स्कूल टीचर कहाँ ही मतलब कितना ही करेगा, उनको और फिर पढ़ाना ये ही बात वो आती है है ना कि तो। देख, बोलेंगे कि हर जॉब ऐसी होती है, मान ले बैंक में भी बंदा सेम ही काम कर रहा है, बट वहाँ पे ऐसा लगता है कि अगर वो बैंक वाला बिना मने काम करेगा ना, तो भी उसका काम हो जाएगा, मगर टीचर हम्म और ट्रेनर अगर बिना मन के काम करेगा ना, तो वहाँ पे हम्म दिक्कत आएगी, क्योंकि बंदा समझेगा नहीं आगे वाला। हम्म। जॉब तो सबकी सेम ही है, मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, रिपीटेडली वही काम हो रहा है, बैंक में सेम बंदा हाँ। काम कर रहा है, कोडिंग सेम कर रहा है बंदा, हम्म। है तो सबके काम सेम, बट वो है कि जहाँ पे सामने वाले को समझाना है, हाँ। वहाँ पे इस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है बहुत ज़्यादा, खासकर जब तुम्हारे वहाँ सामने बच्चे हों टीचर की, तो ये बात वही है। आई थिंक सेम थिंग, वही जैसे भी हम बात कर रहे थे कि क्रिएटर भी कैसे, वो यही ना वे एजुकेट करने का तरीका ही हो गया वो। जब तू बता रहा था कि हम्म। ओवरऑल लो, या तो जिम ट्रेनर, हाँ भी कल से सत्तू खाइयो। अरे करते हैं एक्चुअली जिम ट्रेनर यहाँ पे। मैं जब पहली बार मैंने जिम ज्वाइन करा 2015 में, कह रहा हाँ एक काम करना, सुबह 2 केले का शेक बनाना और रात को चने भिगो के अगले दिन खा लेना, बा हो जाएगा। हाँ क्यों मुझे ही क्यों बोला हो हुआ, जाएगा, पता नहीं ऐसा क्यों ना, हो जैसे जाएगा। वेट गेन करना है, अच्छा वो होता है ना, खजूर खा लेना उसके साथ दूध में मिलाकर कुछ करके, हाँ हाँ। वेट गेन हो जाएगा। पूरी डाइट में उसने कुछ नहीं बताया ओवरऑल डे की, बस तुम वो चीज़ कर लो तेरा हो जाएगा। हाँ, सबसे बड़ी शॉर्टकट दिक्कत तरीके हैं मेरे ख्याल से यार ये। लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत, लोग क्यों नहीं पूछते। अगर मुझे कोई चीज़ पता लगी ना, मैं उसके क्यों के पीछे पूरा गूगल छान मारूंगा, क्यों जब तक नहीं मिलेगा, क्यों एक्सरसाइज अच्छी है सबसे, हाँ। क्यों है ये प्रोटीन अच्छा है, हाँ। ये अच्छी कंपनी क्यों अच्छी है, सप्लीमेंट क्यों अच्छा है। जैसे मुझ मैं अपने जिम में एक दो का एक्सरसाइज कराता हूँ,
तो वो मैं हाँ बोलता है ये वाली एक्सरसाइज ऐसे मारनी है, तो पूछता है क्यों। हाँ तो मैं उसे एकदम बेस हाँ तक समझाता हूँ ये क्यों मारनी है ऐसे करके, कौन से बॉडी हाँ पार्ट में उसके फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि मैंने जब रिसर्च करी अपने बारे में तो मैंने एकदम डीप हाँ तक पढ़ा कि ये एक्सरसाइज क्यों करनी है और कैसे करनी है। अगर लोग क्यों पूछना पड़े ना हर चीज़ में, तो लोगों की लर्निंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और मैं यूट्यूबर भी वो तो वही है। देखता हूँ जो अरे क्यों का आंसर करे। जो हाँ, क्यों का आंसर ना करे मैं उस बंदे को फॉलो नहीं करता। मैं भी जब भी नहा रहा था थोड़ी देर पहले, बाथरूम में खड़े होकर यही सोच रहा कि यार लोग अगर क्यों पूछने लग जाए तो दुनिया बदल जाएगी। वही बात है ना, क्यों, एक सिंपल सा क्वेश्चन लोग पूछना क्यों है नहीं कि पूछते। अच्छा ये खजूर खाना है क्यों, इसमें ऐसा क्या है कि मेरा वेट गेन होगा खजूर में, क्या इतनी कैलोरीज है इसे एक खजूर खाने से मेरा वेट गेन हो जाएगा। हाँ, क्यों भी नहीं, और फिर और भी चीजें, कैसे, कब, कहाँ, क्यों, ये जो तो ये कुछ सवाल है वो ना, ये यार क्यों, बचपन कब, में कहाँ, पूछते कैसे। हुए बच्चे पूछते ज़्यादातर, फिर बच्चों की जो वो दबा देते हैं कि पूछने की वो सोचने की क्षमता, फिर बड़े होकर हाँ, बच्चे उस बच्चे हो जाते हैं हाँ यार जो बोल रहा है बस फॉलो कर लो यार। ये लोगों तो को भी खुद नॉलेज नहीं है। जैसे तू खजूर की वो ये बात है, उसे पूछेगा, तू पूछेगा कि अच्छा ये खाना है, तू पूछेगा क्यों, वो बोलेगा भाई क्योंकि इसमें ज्यादा न्यू, इतना तो चल ताकत हल्के होती है, बेसिक आंसर दे यहाँ सकता के है। ट्रेनर का होता है, ताकत होती है। व्हाट इज हाँ, ताकत क्या ताकत क्या है बॉडी किससे होती है, कैलोरीज से, कैलोरीज का ब्रेक डाउन होता है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट, नहीं ताकत मैक्रो एंड माइक्रो। हाँ वो है ताकत होती है, ये ताकत क्या है भाई। मैंने बहुत देखा लोग ना यार। ये खा लेते हैं, इसमें ताकत होती हाँ। है। हम्म कैलोरीज ना, प्रोटीन ना, फैट ना, कार्बोहाइड्रेट ना, हम्म ताकत। तो वो है कि यार एक तो बात ये भी है ना कि लोग ना इजी वे ढूंढ रहे हैं, हम्म बॉडी बनाने का इजी वे ढूंढ मिल जाए, कि कोई एक हर किसी का ट्रिक इजी मिल है। जाए, एक छोटी सी ट्रिक मिल जाए। अच्छा जैसे सत्तू वाला इतना क्यों चला, लोगों को लगा ट्रिक है ये, बस हम्म मैं ये खा लूंगा और मेरी हम्म बॉडी बन जाएगी। बस हम्म एक ट्रिक मिल जाए कोई, मैं सप्लीमेंट का अगर पैसा नहीं। इंस्टाग्राम रील में आ जाऊँ और मैं बोलूँ दोस्तों ये वाली एक्सरसाइज कर लो, बस तुम्हारी चेस्ट आज हाँ, डेवलप हो जाएगी बस। चल यार, इसी से ना एक, इस वाले एक सेक्शन को ना ऐड करते हैं। हम्म। तू समझ ले, तुझे एक शॉर्टकट ही देना है, पर तुझे अपनी, जो तेरा तरीका है सिखाने का, तू उससे एक बता। कोई भी बंदा अगर मान ले हेल्थ के ऊपर दिख रहा है, इवन जिम वगैरह है कुछ भी, तो तू अपना क्या ओपिनियन देना चाहेगा, फिर मैं अपना ओपिनियन देता हूँ कि एक, अगर तुमको अगर अपनी मैं लाइफस्टाइल एक सुधारनी है तो क्या करो, एक बेसिक में बता दे कि ये करो, इन बेसिक में लेमैन बताऊँ क्या टर्म करूँ, कि ये करो। यार सब बेसिक इतना सा बोलूँगा, बस बाहर का खाना छोड़ दो, प्रोसेस फूड खाना हम्म छोड़ दो। जो घर में बन रहा है अगर हम्म तुम वो भी खाओगे, नाप तो ले खाओ थोड़ा, अगर तुम्हारा वेट गेन का है तो उसे थोड़ा ज़्यादा खाओ, अगर कम का है थोड़ा कम कर दो उसे। अगर घर के हम्म खानों को भी अगर तुम हेल्दी बनाकर खाओ, तेल मत डालो तड़के में ज़्यादा, ठीक है, खाने हम्म में ये चेंज कर लो तुम अपना। बस वो थोड़ा बहुत एग्स खा दो, एग्स ऐड कर लो प्रोटीन के लिए, इतना बहुत। अगर हम्म तुम खाने में इतना भी चेंज कर लोगे ना, तुम एक हेल्दी साइड जाओगे। प्लस अगर तुम नींद पूरी कर लो अपनी भाई बेसिक 7-8 घंटे की, और बेसिक एक वर्कआउट कर लो। अगर तुम्हें ज़्यादा इंटेंस हम्म वर्कआउट नहीं करना, एक बेसिक वर्कआउट कर लो। कोई भी स्पोर्ट खेलते हो, अगर स्पोर्ट खेलते हो तो वो भी ज़रूरत नहीं है, हम्म ठीक है, रनिंग वगैरह करते हो, अगर कोई फुटबॉल है तुम्हारा, कोई है टारगेट, तो जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम वही एक्टिविटी करो, बस इतना काफ़ी है। मेरा भी वही है कि भाई, एक तो मैं कहूँगा लेबल्स रीड करना थोड़ा सीखो। कोई भी चीज़ जैसे खाते हैं तो उनके लेबल रीड करना आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज। मैं एक वीडियो देख रहा था, वो बंदा वो बॉर्नविटा वाले के बारे में बताता है कि इसमें बाहर हम्म। सामने लिखा होता है सो ये ताकत जिंदगी बदल दे, और पीछे लाइक 100 में से 50 ग्राम तो शुगर ही है। तो आई थिंक हम्म। पीपल, और उसको भी नोटिस देता है भी बॉर्नविटा। बट आई थिंक अगर थोड़ा लेबल रीड करना कि उसमें देखो कार में शुगर कितनी है, फैट में सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट कितना है, फाइबर कितना है, प्रोटीन कितना है, और एक रफ जजमेंट देखो कि यार तुम्हें जो खाना ही है, अगर एक चिप्स का पैकेट या कुछ भी ले रहा हो, विच इज़ द हेल्थियर ऑप्शन। अगर तुम कंफ्यूज हो ना, तो हमेशा लाइक ट्राई करो थोड़ा थोड़ा, अगर दिक्कत होती है लाइक हेल्थियर ऑप्शन की तरफ, एंड देन एक्सरसाइज, जैसे तूने कहा, है ना। और ओवरऑल वही है कि पूछो, सवाल करो क्यों। कोई भी अगर और एडवर्टाइज दिखता है कि ये हेल्दी है, क्यों हेल्दी, कैसे और एक हेल्दी चीज़ है, ऐड करना क्या मेरे चाहूँगा, को लिए कैसे है। लोग हम्म ओवर कॉम्प्लिकेटेड कर देते चीज़ें। जैसे कोई बंदा सोच, हम्म जैसा अभी न्यू ईयर स्टार्ट आने वाला है, तो लोग पहले दिन से सोचेंगे कि मैं आज से बॉडी बनाना स्टार्ट कर दूंगा, जिम जाएंगे पूरा हम्म डेडिकेशन के साथ जाएंगे, ठीक है, पहले दिन, दूसरे दिन, हफ्ता, महीना, खाने के लिए पूरी डाइट 5 मील बनाएंगे, पूरे 5 की 5 मील खाएंगे सब कुछ। तो ओवर कॉम्प्लिकेट हम्म तुमने पहले से दिन से कर दिया, फिर वो तुम्हारे लिए बर्डन हो गया। तुम इस चीज़ को लॉन्ग टर्म कंटिन्यू नहीं कर सकते। मैं लर्न जिम टू जाता हूँ, मैं मेक अ ऐसे हैबिट। इतना वो नहीं करता, मैं हम्म ओवन बर्डन नहीं करता, जिम जा रहा हूँ, करता हूँ, जिम में हम्म करता हूँ, घर अगर खाना खा रहा हूँ नॉर्मल खा रहा हूँ, बस प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करा कि 5 की 5 मील खानी है, पूरी 5 की 5 मील डिसाइड है मेरी, और ये वो सो कर जितना करोगे
उतना ओवर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा और तुम जल्दी छोड़ दोगे, परेशान हो जाओगे, क्योंकि यार और मैं तुम्हें पहले बता दूं, मैं कर रखा हूँ, मैं तो बहुत बार ऐसे फेस से जा चुका हूँ हाँ ओवर होता है। कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, करते हैं तब मतलब डाइट चार्ट बना उम्र हो दिए, गई फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया, इतना अब सोयाबीन खाऊंगा, इतना वो करूंगा, पता नहीं इतने अंडे वही खाने है। हैं दिन में। अरे नहीं, मन है जिस दिन अंडे खाने का, मैं नहीं खाता, हम्म, नहीं खाना। नहीं करना मन, हाँ, सिंपल। बट ये है कि हेल्दी तो खाना ये है। लाइक, अंडे का हाँ अल्टरनेट कुछ तो है, तो हेल्दी खाना है वो, बस इतना सा है। हाँ, आई थिंक ओवर कॉम्प्लिकेटेड जो तू कह रहा है ना, उसका ना एक ही वही रीजन है, जो शॉर्टकट ढूंढते हैं ना लोग, आई थिंक शॉर्टकट के चक्कर में सोचते हैं कि जल्द से जल्द कैसे हो, तो बस उसी में कि अच्छा ये शॉर्टकट, मतलब कि जल्द से जल्द तुमको क्या करना है। और जल्द से जल्द में अगर तुम लाइफस्टाइल देखोगे, अगर तुझे बोला है भाई 3 महीने में मुझे बॉडी चाहिए, एक आराम से नेट पे डाइट प्लान भी मिल जाएगा, हम्म। एक्सरसाइज रूटीन भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, बट वो अरे इतना एक्ट्रेस के कॉम्प्लिकेटेड पूरे होगा। कट टू पेस्ट वो मिल जाते हैं, जैसे आमिर खान के 5 महीने की हाँ डाइट है, तो मिल जाएगा कोई बंदा डी उसे वो करते हुए, डी कोड करते हुए यूट्यूब में, हाँ, किसने ये किया, ये एक्सरसाइज करी, तुम भी कर लो, तुम्हारी हो जाएगा। पर फिर तुम देखो कि तुम आज बैठे हो, तुमने जिम नहीं गया हो, कल से तुम आमिर खान के लेवल का जो इतना, फिर धीरे दर्द धीरे होती एम है, करो पहले यार कि दिन इंजरी हो जाती है, फिर वो भी छूट जाता है। हैबिट नहीं बनती यार। हैबिट आई थिंक, हैबिट पता है कैसे फॉर्म होती है, जब तू कुछ चीज जो, अगर तेरी लाइफस्टाइल में कुछ है ना जो तू फेमिलियर है, जो तू डेली करता है, अगर तू उसमें एक चीज अनफेमिलियर ऐड करना, तो ऐसा हम्म। आएगी। अगर तू पूरे अपना लाइफस्टाइल ही अनफेमिलियर कर देगा, तो हैबिट नहीं बनती, फिर तू उससे ओवरवेल्म हो जाएगा। हम्म। अपनी अनफेमिलियर हैबिट को एक फेमिलियर हैबिट में डालना, और धीरे धीरे डालते रहना, ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से ही हैबिट बनती है। और मोस्टली लोग यहीं पे स्ट्रगल करते हैं, गाइड करने वाला नहीं है कोई हम्म यार, हम्म ओवरवेल्म हो जाएंगे, बैठ जाएंगे गाइडेंस की फिर। कमी है। और लोगों को एक बात पता नहीं लगती, जैसे ना लोग, जैसे मैंने बहुत देखा है कि मेरा एक मानना है कि हमारी बॉडी ना हम्म कंसिस्टेंसी पे वो करती है, रिस्पॉन्ड करती है। जैसे तू मान ले 7 दिन हेल्दी खा रहा है, तो 8वें दिन में एक अनहेल्दी मील ऐड कर देगा ना, तो स्किप हो जाएगी वो, बॉडी उसमें इतना रिएक्ट नहीं करनी करेगी। पड़ेगा। ठीक है, फिर तो हेल्दी खा रहा है 7 दिन, तो इसलिए चीट मील भी कर सकते हो तुम, हम्म अगर तुम प्रॉपर अगर डाइट फॉलो कर रहे हो, जो भी तुम्हारा हेल्दी एक हम्म लाइफस्टाइल है। अगर तुम 7 दिन अनहेल्दी खा रहे हो, तुम सोचो एक दिन तुम सैलेड खा लोगे, तो उसमें रिस्पॉन्ड नहीं करेगी बॉडी। ये हम्म फैक्ट है एक बॉडी का, जो तुम रोज करोगे बॉडी उसको ओ, रिस्पॉन्ड करेगी। हाँ, इट्स लाइक ए स्लो प्रोसेस, वही, जिम भी एक दिन छोड़ धीरे दोगे कोई फर्क धीरे। नहीं पड़ेगा, एक दिन करोगे तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परफेक्ट, लाइक एक दिन करो कुछ नहीं होगा, एक दिन ना करो तब भी कुछ नहीं होगा। यार हर चीज में ही है, कोई भी स्किल ले लो, हाँ, लैंग्वेज लर्न एक कर रहे हो, लाइव लेसन है एडिटिंग ये सीख रहे हो, कुछ वैसे। भी कर रहे हो, लाइव लेसन है। एक दिन फिर करो तुम तब भी एक कुछ दिन नहीं करोगे होगा। तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक दिन नहीं करोगे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो तुम रोज तो करोगे उससे फर्क पड़ेगा। हाँ, ये बात है। आई थिंक वही ओवर कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज्यादा, मतलब अपने वही है, लाइक आसपास कुछ भी हमने करना हो। खुद बहुत किया, पहले अपने आसपास देखा है तभी बोल रहे हाँ, हैं। खुद लोग भी करा सोचते हैं है, कि आसपास भी देखा है, वही है। तो 2024 का क्या फिर एम है, बॉडी वाइज और लाइक ओवरऑल लाइफ वाइज? बॉडी वाइज तो यार आई एम हैप्पी राइट नाउ। मैं सोच रहा हूँ अगर ज़्यादा अच्छी मतलब फिजिक, एक वेल डिफाइंड फिजिक बन जाए, इतने वेट में, मतलब 70 to 73 में करने वाला हूँ, तो इंस्टाग्राम में एक इन्फ्लुएंसर टाइप कुछ अप्रोच लूँ। नॉट ज्ञान देने वाली, एक एस्थेटिक जो इन्फ्लुएंसर होते हैं वैसे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मुझे लगता नहीं मैं क्रेडिबल हूँ हेल्थ की देने के लिए, क्योंकि मैं एजुकेटेड नहीं हूँ। अगर सपोज मैं कोई कोर्स कर लेता हूँ इस दौरान, 3-4 महीने का कोई सर्टिफिकेट मिल जाता है मुझे, तब मैं एक बारी को ज्ञान वाली फिटनेस वीडियो बनाने की सोच सकता हूँ। बट बिना सर्टिफिकेट के मैं इन्फॉर्मेशन तो नहीं देने वाला फिटनेस पे। ठीक है, और एस्थेटिक वाइज बनाऊंगा, चैनल बनाऊंगा तो फिटनेस का, अगर उस लेवल पे पहुंच गया तो। ये यार बात है। मैं तो एक और इससे भी एक आइडिया ऐसे आया, जैसे तुमने कहा ना कि मेरे पे वो नहीं है नॉलेज, क्रिएटर का ये सही है यार, तू किसी के पास भी चला डॉक्टर, हाँ डॉक्टर आप क्या एडवाइस देना चाहोगे, तेरे को कंटेंट लिया, एडवाइस भी सही है डॉक्टर ने दी। देखा जाए तो ठीक ही है, मतलब ठीक ही कर है। मैं, मतलब वही है अरे मतलब। और चलो बॉडी जिम वाइज चल जाए, चल। ट्रेनर से पूछ अभी क्या हाँ, ट्रेनर है, क्या कहना चाहोगे। अरे देखा यहाँ एडवाइस के देता है, कट ट्रेनर मार किसका दे दाढ़ी सर्टिफिकेट है, बस। यहाँ पे बिना ट्रेनर बिना उसके घूम रहे हैं, जिसकी अच्छी बॉडी अच्छी वो लाइन डालियो ट्रेनर ना है। सिर्फ, हैं? पावर इज इन योर हैंड, अच्छी 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 लाइन डालियो, पावर इज इन योर हैंड। ये कट अप्रोच मार ले दे, सकते हैं, बकवास कर ज्ञान रहा मैं था। नहीं देता, मेरे चैनल पे आता है ज्ञान, बट मैं नहीं देता, वो कोई और देता है। हाँ, तू ये ज्ञान को प्लस फिल्टर करके देता है। प्लस यही गोल है बस मेरा, बॉडी वाइज इतना मैं ठीक जा रहा हूँ, जर्नी जो मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, बस फ्लेक्सिबिलिटी में काम करना है। हम्म और जो लोअर बैक में थोड़ा इंजरी टाइप हो रही है, और जो शोल्डर में हो रही हम्म है, उसे इम्प्रूव करना है बस। बाकी सब ट्रैक पे है मेरा।
तो तेरा क्या लगता है अपने उधर थोड़ा स्पोर्ट्स का नहीं है यार इतना, थोड़ा स्पोर्ट्स का एक कहीं कोई सेंटर हो ना, जैसे तुम जाके जहाँ तुम, ऐसा हम्म नहीं है कि हम्म दोस्त बोले तभी खेलना हो पाए, हम्म। इन जनरल कोई जगह हो जहाँ पे चाहे कोई, सबसे मुझे दिक्कत ये लगती है लाइक फिट इन फिटनेस वाइज, लाइक कि कोई भी ना हो तो तुम जाके तब भी उसी लेवल पे एंजॉय कर सको, लाइक हम्म क्रिकेट हो या चाहे तुम्हारा फुटबॉल हो या इवन बैडमिंटन वगैरह टाइप ही स्पोर्ट्स हो, कि है यार लाइक आ जाते हैं वहाँ पे आराम से 10-15 लड़के आ जाते हैं, दो दो करके खेल लेते हैं, कोई मतलब तुझे ऐसा कभी हम्म। नहीं है कि तू नहीं खेल पाएगा, जहाँ कोई जिम होता दिक्कत है, नहीं है कि कोई एक जिम एक हाँ जगह है जहाँ वो पे है, एक्सरसाइज कर रहे हैं सब, हाँ वैसे ही एक हाँ। अरीना बना है, स्पोर्ट्स अरीना, जहाँ पे सब खेल रहे अपने हैं अपना अपना। चाहे अप, तुम्हारा दोस्त आया ना है, हाँ, बट तुम्हारे साथ कोई पार्टनर होगा वहाँ पे। हम्म, वो नहीं है लॉ लेबर एडवाइजर में नहीं है वो, हम्म। जिनका एक मेन बंदा है वो, उसने उसके थे 3 लाइफ लेसन विच चेंज्ड हिज लाइफ, तो हम्म उसमें एक वन ऑफ द वो था कि डेवलपर स्पोर्ट्स स्लैश थोड़ा कुछ हॉबी टाइप, जो ऐसे जब तू जिम जा रहा है ना वे वही हो गया। मेरे को थोड़ा अपना उधर स्पोर्ट्स का है नहीं यार इतना, उसने तब मुझे आइडिया आया कि जिम यार भी यार, बैडमिंटन जिम की कह रहा है में बहुत मैं बड़ा बोलूँगा हॉल सा बंदा है, वो है। एथलेटिक नहीं बन पाता जिम में। हाँ यार जिम ये है ना कि जिम हर जगह है, लाइक अब इवन बरोटी जहाँ मैं रहता हूँ बरोटिया वहाँ तक जिम है, बट क्या नाम है उसका, विकास नगर में जैसे जिम नहीं है, जिम है। वो जिम है मतलब वो कुछ एरिया नहीं है अपने, तो दूर दूर तक कोई स्पोर्ट्स एरिया टाइप नहीं है, खुले ग्राउंड्स वगैरह काफी है बट कोई ऐसे प्रॉपर वो नहीं है कि कुछ हो रहा हो। आई हम्म। थिंक वो थोड़ा उधर है, कोई इन्वेस्टर तो आ जाना नहीं, कर दो वे इन्वेस्ट। मेरे एक रिलेटिव है, उनका प्लान है स्पोर्ट्स अरीना प्लान है खोलने का। अच्छा। उनका स्टार्टिंग वो जिम से कर रहे हैं, बट उनके खुद की काफ़ी ज़मीन वगैरह है। उनका स्केट्स का भी, क्योंकि स्केटिंग वगैरह करनी है, उनके पास नाइस। पूरा एरिया उन्होंने बनाया हुआ है। प्लस साथ में जिम खोल रहे हाँ हैं, प्लस जिम के साथ साथ हाँ उसमें टेबल टेनिस, बैडमिंटन और सही वॉल है। क्लाइंबिंग वगैरह बोल रहे थे वो कुछ करने की, विकास नगर में। हमारे उधर एक चीज जरूर है, हम्म। एक वही है स्नूकर। वहाँ और कुछ नहीं है, वो पूल, वो तो है। पूल चल रहे हैं और बस। 2024 भाई बहुत जल्दी आ गया ऐसा लग तेरा रहा है, तेरा क्या हुआ है? 2023 को ज्यादा जल्दी गया ऐसा लग रहा है। तेरा क्या टारगेट है? भाई मोनेटाइज, ऑनेस्टली बताऊं मोनेटाइज हो जाऊं मैं बहुत खुश हूँ। अरे हेल्थ वाइज यार मैं पहले। मजा नहीं आया। हेल्थ अच्छा वाइज। हेल्थ वाइज तो थोड़ा यार विंटर यहाँ पे काफी मुझे हार्श लगते हैं। हम्म मेरे को पर्सनली, जैसे हम सुबह ही बात कर रहे थे उस बारे में, मुझे अपना लगता है यार थोड़ा ना कि पहले मैं पता है क्या देखता था, मैं अपने आप को ब्लेम डालता था, एंड आई थिंक थोड़ा एक आती है मेंटल हेल्थ और उसके ऊपर थोड़ा सेल्फ लव एंड स्टफ, कि मैं अपने ऊपर ब्लेम डालता था कि कितना आलसी हूं मैं कि मैं उठ के जिम नहीं जा सकता 10 मिनट वॉक। हम्म। फिर मुझे लगा कि नहीं जाना नहीं जाना मुझे 10 मिनट, मेरा नहीं करता मन। हाँ। ये मेरा मान, जैसे मैं दूसरी बिल्डिंग है ना, यहीं पे नीचे ही जिम है, मतलब लिटरली नीचे ही बिल्डिंग में जिम है। हाँ। मैं सोचा यार अगर यहाँ मैं रह रहा होता तो मैं आराम से चल जाता। अब तुम इसको तुम ये भी कह सकते हो साला बहाने मार रहा, मतलब तुम कह लो, हम्म फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे लगता है अगर ऐसे होता ना, मैं आराम से उठता, फोन में लग के मैं खुद ही बोलता है एक काम करता हूँ 10 मिनट रन मार के आ जाता हूँ, या थोड़ा एक 2-3 डंबल उठा के आ जाता हूँ, क्या जा रहा। हम्म। तो वो एक मुझे लगता है एक एक्सेसिबिलिटी हो ऑप्शन। पर समर में ठीक है, यहाँ पे समर में मजा आता है क्योंकि विंटर्स काफी हार्श है। पर आफ्टर मार्च मैं जिम ज्वाइन करूंगा, लाइक है इस बार 100%। पर मैं सोच समझ के जिम ज्वाइन करूंगा, उससे पहले मुझे रनिंग स्टार्ट करनी है थोड़ी बहुत। मैं हम्म। रनिंग में को इसलिए नहीं करनी क्योंकि मतलब फैट लॉस, वो जो भी फैट लॉस के लिए बेनिफिट्स नहीं हैं वो करनी, अलग है, एज अ कार्डियो हेल्थ करना तुम्हें, मतलब वो या भी भूल जा, हैबिट, एज अ हैबिट डेवलप। हैबिट, एज अ हैबिट। तो वो बेनिफिट्स तो बाय प्रोडक्ट है ही, बस मुझे हम्म। हेल्थी एज अ हेल्थी हैबिट डेवलप हो जाए अगर, कि मैं बॉडी को डेडिकेट हूँ स्ट्रेस कि देने लाइक का 30 मिनट एक से, वो हो जाए। हाँ, और उठ के जाने का कहीं कुछ किसी अपने ऊपर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम अलॉट करना इन टर्म्स ऑफ, चाहे वो रनिंग हो, फिर उसको जिम में मुझे लगता है अगर मैं डेली 1 घंटा अगर मैं निकलता हूँ वॉक या वॉक स्लैश जॉगिंग रनिंग पे, तो मैं उसी टाइम को फिर जिम में भी लगा सकता हूँ, थोड़ा फिर कार्डियो वगैरह से वेट लॉस वगैरह भी आएगा, तो फिर बॉडी पे मैं थोड़ा ध्यान दे सकता हूँ। तो मेरा ये एम है। लिटरली मैं अभी आज ही कल शॉपिंग देख रहा था, थोड़े मेरे पास एक तो कपड़े नहीं है लाइक विंटर्स वाइज कि मैं रनिंग स्टार्ट कर सकूँ, है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। और ये बहानों में नहीं आएगा लोग सोच रहे हैं कपड़े चाहिए रनिंग के लिए भी। अरे हाँ ठंड है लिटरली वहाँ मुझे पे। एक थर्मल चाहिए भाई, ठंड बहुत है भयंकर नहीं, वो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है बिना लोग उसके। बोलेंगे अभी टी शर्ट में बैठा हुआ है, ठंड की बात कर रहा है। अभी तो एक्सप्लेन मेरा करते जंपर है भाई। बट भाई अंदर तो ठीक ठाक गर्मी रहती है, बट बाहर तो लाइक, स्नोफॉल आ कल गया। एक लड़की मेरे सामने उड़ी, अब तो शाम हो रही, लड़की उड़ गई थी मेरे सामने, मतलब कम से कम इतना वो खिसक, इतनी तेज हवा चल रही थी भाई, इतनी मोटी जैकेट है, वो फिसल के गई। मैं कहा, क्या हाल है। मैंने रील भी भेजी थी, वो डस्टबिन हवा में उड़ रही भयंकर, पत्ते ऐसे टोर्नाडो में घूम रहे। फिर बारिश, अगर इसमें बारिश हो जाए, ऐड हो जाए, तब तो भाई बाहर निकलना तुम मतलब मुंह पे पड़ती है सीधा बारिश में, वर्टिकल में ऊपर स्नो से नहीं आती, स्नोफॉल सामने भी से हो आती जाती है है बारिश। फिर, स्नोफॉल भी है। साउथहैम्पटन में कम है स्नोफॉल, हल्की हल्की आती है बट लाइक जमती नहीं यहाँ पे, पर ऊपर नॉर्थ में, फिर नॉर्थ यूके में तो होती है बर्फ वगैरह। तो हम्म। विंटर बहुत हार्श है यार, और दिन छोटे, लाइक अंधेरा हो चुका है, 4 कितने, अभी 5:45 हो रहे हैं इस वक्त,
ऐसा लग रहा है कि 7 बज रहे होंगे, 6:30 आराम से। और वही है वहाँ पे उजाला भी विंटर्स 8 में बजे थोड़ा होता है। दिन हाँ, छोटे फिर जॉब प्लस के ज़्यादा साथ, ठंड प्लस जॉब। और फिर जॉब नहीं हो पा, मतलब दिक्कत आती है। पर समर में मतलब तुम 7 बजे भी उठ रहे हो, भयंकर ऐसा लग रहा है बाहर के दिन के 12 बज रहे। तो खुद ही मन करता है बाहर कुछ के निकल के करूँ, मन खुद ही मन करता है बाहर जाओ। क्या कर रहे हो भयंकर तुम, उठ के बेड पे क्या कर रहे हो सुबह? हाँ मार्च से स्टार्ट कर तो सकते हो थोड़ा ना, उससे पहले रनिंग स्टार्ट कर ले थोड़ा मार्च, बहुत। हाँ। मार्च से एक और रूटीन बन जाएगा फिर जिम उससे। एक्सपेंसिव भी है यार यहाँ पे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है जिम। तो उसके लिए कमिट होना, और जाके अगर मुझे पता हो कि मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने हम्म। काफ़ी टाइम तक यही करा कि पैसे नहीं जाता, जा नहीं पाता, जाता नहीं है, कुछ भी फिटनेस ओवरऑल किसी भी तरह से एक्सपेंसिव है यार कंसिडर वैसे। कर लो। फिटनेस ओवरऑल हम्म। एक्सपेंसिव है। पहले जिम की फीस हाँ। निकालोगे तुम, प्लस हम्म। तुम अगर वे ले रहे हो तो एक महीने का वे का ले लो, फिर प्लस अगर तुम हम्म। डाइट ले रहे हो, डाइट में एक्स्ट्रा चीज़ें जो ऐड करोगे हेल्दी चीज़ें उसका ले लो। हम्म। तो फिटनेस एक्सपेंसिव तो है, नो यहाँ डाउट। पे मुझे लगता है फिटनेस, यहाँ पे एक्चुअली कोई भी मतलब खाना बना बनाया महंगा है, बट अगर तुम खुद बनाते हो ना तो ठीक पड़ जाता है। बट वही है कि कितने बार तुम खुद बनाओगे, फिर वो फिर आती है, फिर तुम्हें जिम भी जाना है, फिर तुम जॉब भी कर रहे हो, फिर तुम्हें यूट्यूब भी करना है, फिर तुमको खाना भी बनाना है, फिर वो आती है दिक्कत, लाइक बहुत ही मतलब वही है, दिस इज पर पता है लाइफ। मुझे लगता है इतना इतना फिर डिसिप्लिन हो जाओ ना, फिर ऐसा लगता है कि मशीन बन चुके हो तुम। तो होता नहीं, हाँ, एक बोलते नहीं मैट्रिक्स टाइप, क्या बोलते हैं उसे, एक जो हसल स्टक इन कल्चर एक जो बन मैट्रिक्स। चुका है, हाँ। कि एक रोबोट सुबह जल्दी उठना, नहाकर फिर जॉब हम्म। करनी, फिर अपना साइड हसल करना है, हम्म। फिर अपने फिटनेस पे काम करना है, फिर खाना भी खाना है उसमें। फिर उस ऐसा लगता है उस हाँ। हसल कल्चर में घुसते जा रहे हो एकदम डीप एकदम। और फिर तुम एक रोबोट की तरह काम कर रहे हो, तुम कोई इमोशन नहीं बचे तुम्हारी, कोई टाइम ही नहीं तुम्हारे पास इतना। हाँ, कोई तभी तो वो सीरीज है। कुछ नहीं देखनी, मूवीज कुछ नहीं देखनी, कुछ दोस्तों से नहीं मिलना, क्यों टाइम ही नहीं है। तो भाई फिर मैं लगता है देखता ही उस, नहीं, मैंने तो देखना ही छोड़ दिया, मैंने मूवीज देखना छोड़ दिया, लाइक क्या देख, क्या ही मूवीज तो देख मैंने सक, भी कितना ही बहुत टाइम है देखने के लिए। बहुत कम क्या, लास्ट वही देखी थी मैंने जो तुझे बताई थी, एक जो तूने रिकमेंड की थी। हम्म। हम्म। और वही लास्ट मूवी, 2-3 हफ्ते हो गए देखे हुए। अराइवल किसी और को देखनी, अच्छी मूवी अराइवल, देखना। हाँ अराइवल। देखो। बताओ यार। तो वही है, लाइक ऐसी है। मैं भी रीचर का सेकंड सीजन देख रहा हूँ, वो मैंने पहला देखा था, अच्छा लगा, तो अब एक एक हफ्ते में एपिसोड आ रहा, मैं कह रहा धन्यवाद, नहीं तो मैं बिंग वॉच करके एक बारी में वो फिर मेरा 1-2 दिन बर्बाद जाते पूरे। मुझे लगता है अभी हफ्ते में एक वो बार आ चीज़ रहा, सही है। पुराना वो जैसे ठीक है पुराने थोड़ा, टाइम पे होता था खुद ना, ही को। चाहे नाटक आ रहा है वेट करना पड़ता है वीकेंड का। मैं तो कह रहा हूँ वो अच्छी चीज है। वो वो अच्छी है चीज़ अच्छी है, चीज, वो वो अच्छी अच्छी चीज चीज़ है। उनके लिए नहीं है जो कुछ नहीं कर रहे, इन अ वे, हम्म। लाइक लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहे, नॉट whatever circumstances is, बट लाइक वही है कि जब कुछ नहीं करते तो लोग सोशल मीडिया या मूवीज या ये सब देखते हैं, तो उनके हम्म। लिए बेकार है, वो तो सारा पूरा एक ही बार में खत्म। बट यार तो 2024 और में इन फिटनेस वाइज जनरल तो तेरा 2024 वही गोल क्या है, है फिटनेस के अलावा? मोनेटाइज, यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करना है, चल, मेन गोल फिलहाल मेरा। क्या टारगेट लिया? मोनेटाइज भी नहीं कहूंगा यार, मोनेटाइज तो नहीं, मैं कहूंगा मोनेटाइज लाइक वही है, मोनेटाइज आई थिंक इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ पोस्टिंग रेगुलरली। तो मैं हम्म। अगर ऐसे रियलिस्टिक बताऊं तो पोस्ट रेगुलर मोनेटाइज तो हो ही जाएगा, लाइक मोनेटाइज करना ऐसे नहीं कि कुछ वो है कि लाइक तीर मारना है मुझे, वो निशाना है और वो मुझे मारना है, वो ऐसा टारगेट नहीं, वो आउटकम है ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, रेगुलर पोस्टिंग कि टाइम पे क्वालिटी पोस्ट कर रहा कंटेंट। हूँ, रेगुलर पोस्टिंग एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी कंटेंट, वही है। तो सोच रहा हूँ, आई थिंक होपफुली मई तक मोनेटाइज, वही अगेन मोनेटाइज सोच के, अगर उस टाइम तक इतनी वीडियो डालनी है, बेसिकली मैं सोच रहा हूँ हफ्ते में 2 या 3 वीडियो डालूँ, मिनिमम 2 करके देखूँ, और अगर आई मैं थिंक भी अपनी थोड़ी एनफ तीन अप्रोच चार चेंज महीने में करके हो सोच रहा जाएगा। हूँ। मैं भी जो अपनी अप्रोच हम्म। है वो हम्म। थोड़ी चैनल के लिए चेंज करके सोच रहा हूँ। हम्म। मैं मोर अब मतलब पहले मैं जो चैनल की ग्रोथ है उसे मैं पैसों में देखता था, कि चैनल इस महीने कितना हम्म। पैसा लाया उतना वो ग्रो करा। हम्म। हम्म। अब मैं थोड़ा फोकस करने वाला हूँ उन कंटेंट पे जो एक्चुअली वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। हम्म। क्या उसके लिए मुझे थोड़ी इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़े एक्स्ट्रा, तो वो भी करने को तैयार हूँ। तो मैं इस साल ये सोचा है कि रैदर देन जस्ट पोस्टिंग वीडियोस जो लोग चाह रहे हैं, आई विल पोस्ट वीडियोस जो मैं चाह रहा हूँ, जिससे एक्चुअली में लोगों की हेल्प हम्म। होगी, चाहे थोड़े व्यूज़ कम हो थोड़े टाइम के लिए, चाहे उसमें थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लगे मेरे। हम्म। बट अब मैं ये सोच रहा हूँ, वो ये जैसे कई, जैसे फरमान बता रहा था कि कई डायरेक्टर्स ऐसे होते हम्म। हैं जो कुछ मूवीज़ बनाते हैं ब्लॉकबस्टर टाइप जिससे पैसा आएगा, बट कुछ मूवीज़ ऐसे भी करते हैं जिनसे उन्हें फील गुड होगा खुद के लिए, ताकि वो ये काम लंबे टाइम तक कर पाएँ। अगर तुम जस्ट वीडियोस बना रहे हो मोनेटाइज पर्पज़ के लिए, खुद को पसंद नहीं है, तो वो तुम
5 6 साल 10 साल कैसे करोगे? हम्म, समझ वो रहा तो है? है। तो मैंने इस साल थोड़ा अप्रोच चेंज करनी है, क्योंकि देख पैसा इतना आ रहा है कि मैं ठीक ठाक खा पी रहा हूँ, जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल रहा है अभी, इतनी कोई टेंशन नहीं है पैसों हम्म। की। तो वो लेवल अचीव हो चुका है यूट्यूब से। हम्म। तो चल मान ले अगर उसका 50% क्या 70% भी हो जाए अगर मान ले, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है जो हम्म। करंट स्टेटस है उससे। बट अगर मैं उसमें क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करूँ तो मैं ज़्यादा खुश रहूँगा। प्लस फ्यूचर में ब्रांड डील्स वगैरह के लिए भी ज़्यादा फोकस है, क्योंकि मैं देख रहा था ब्रांड डील्स इज़ द मेजर चंक ऑफ योर इनकम, जो कि मेरे पास अभी नहीं है। क्योंकि मुझे हम्म। ये लगता है, क्योंकि ब्रांड जब चैनल पे आता है तो वो देखता है कि क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है ये। तो दैट्स अ मेन गोल। क्योंकि जो मैं देखता हूँ टेक्नोलूप जो है, उसे हम्म। 2 लाख में उसके उसने 2 लाख सब्सक्राइबर कुछ हैं उसके यूट्यूब में। एंड उसके बड़ी वीडियोस में कोई व्यूज़ भी नहीं आ रहे, बट उसे ब्रांड आईक्यू आईक्यू का इवेंट था, उसे मुंबई से दिल्ली बुलाया, मोबाइल हम्म। रिव्यू के लिए मिला। और उसके जब मैं व्यूज़ देख रहा था 2 3 घंटे में 600 700 व्यूज़ थे। हम्म। सो व्हाट्स द, कभी। वो है ना बात, हाँ। कुछ तो फैक्टर है जो ब्रांड ब्रांड देख डील। रहा है, कुछ तो हमारी बात आ रही है। क्योंकि यार 2 3 लाख के सब्सक्राइबर वाले यूट्यूब हमने देखे हैं। हम्म। नाम लूँ? टेक्सकैन 1.5 लाख। हाँ। हाँ। ब्रांड को नाम भी नहीं पता होगा सब ब्रो। मैं वो नहीं बनना हम्म। चाहता ना यार। तो अगर मैं 1 लाख 2 लाख हैं सब्सक्राइबर, तो आई वांट कि मेरी प्रेजेंस हो मार्केट में। हम्म। तो वो टारगेट है मेरा, मुझे थोड़ा इस समय अप्रोच चेंज करनी सोची है। मुझे लगता है कि एक चीज़ और जो नहीं करते, हमने भी मतलब जब मैं भी था चैनल पे कभी ट्राई नहीं करी, और जो करनी चाहिए, आई थिंक कोलैब विद गुड पीपल, जिसके साथ तुम खुद जिसको देख के तुम कहोगे यार हैंग आउट करना है, लाइक खुद ही मतलब नाम, इसमें काफ़ी नाम आ सकते हैं ऑब्वियसली, कितने लोगों को जैसे देखते हैं, तो उनके साथ क्योंकि एक भी कोलैब नहीं करा अब तक। हम्म। मुझे लगता है यार कोलैब मुझे एक वो ये एक देखकर डोर काफ़ी खोल सकता मतलब है। बेकार सा लगता है कि मेंशंस में कोई मेंशन भी नहीं होता बे। कोई कमेंट इधर होता है ना कि किसी ने कमेंट में मेंशन किया हो हम्म। @, करके, हम्म। या कमेंट का नहीं आता, या टाइटल या किसी ने कमेंट का डिस्क्रिप्शन शायद, में हाँ। मेंशन किया हो, ऐसा कुछ होता है ना, तब आता हाँ। अपने मेंशन हाँ। पे। हाँ। यूट्यूब में लगता है कमेंट है स्टूडियो में। हाँ। तो वहाँ पे आज तक ये हाँ। मेंशन नहीं हुआ, कोई ढंग के बंदे ने मेंशन किया हो कुछ, ऐसा कुछ नहीं। तो वो चीज़ प्रेजेंस पे काम करना ज़्यादा रेदर देन इनकम। हम्म। ये थोड़ा इस साल का टारगेट है मेरा, वैल्यू ऐड करनी है करते हैं। एंड मोर कंटेंट ऐसा करना है कि जिससे प्रेजेंस बढ़े। क्योंकि यार देख लिया है मैंने करके, हम्म। इस नीश में व्यूज़ बहुत हैं, हम्म। क्योंकि हम देखते हैं औरों के भी। अगर जैसे मान ले जियो एयर प्रेजेंस। फाइबर लॉन्च हुआ, जियो एयर फाइबर पे तो अगर हम्म। कोई नया बंदा भी वीडियो बना रहा है जिसने घर में लगाया, हम्म। उसके भी लाखों व्यूज़ हैं। तो इस नीश में व्यूज़ तो बहुत हैं, हम्म। बट ग्रोथ कितनी है वो एक क्वेश्चन है। तो ये भी इस तरह का, अगर ये तो फिर अलग टॉपिक हो गया किसी फाइनेंशियल या कोई जो इसको मार्केट का ज़्यादा आइडिया है, हो सकता है क्या पता जो ब्रांड्स हैं उसको भी इस मार्केट का आइडिया ही ना हो अच्छे से, उसको हाँ हो पता ही नहीं सकता कि है। ये मार्केट पे कैसे हम इस किस कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि रिसर्च ही नहीं करी कभी तक उस ग्रुप को, क्योंकि देख मार्केट में ऐसी रिसर्च होती है, तुम उस ऑडियंस को उठाओगे, चंक को, उनसे बात करोगे, पता चलेगा कि अच्छा मार्केट को ये पसंद है, फिर उसको अप्लाई करोगे ब्रॉडर बेस में। हम्म। हो सकता है क्या पता ब्रांड्स को भी ध्यान ही ना गया उस जगह, क्योंकि किसी ने पूछा ही ना, मतलब किसी ने इस बताया ना नीश हो। में तो यार मेरा ऐसा है कि कभी भी वापस आ सकते हैं। हम्म। मतलब इट्स कह रहा नॉट एक अ बिग बार डील। जब तू जैसे स्विच करना चाह रहा ना, तो ऑब्वियसली वही जैसे ड्रास्टिक यूट्यूब स्विच खुद नहीं यार, कहता है वही कि वही कुछ वही कंटेंट वही अपने लिए। ड्रास्टिक स्विच जो हम बोल रहे थे ना, हाँ। वो नहीं करना। जब हमने फिटनेस से बात धीरे कही, धीरे। ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं हाँ, करना धीरे चीज़ों धीरे। को। कि हाँ। आज से तो 1 तारीख आज से कंटेंट डलेगा, नीचे छोड़ना छोड़ दो, ये नहीं हम्म। करना। हम्म। क्योंकि देख नीच दोनों एक तरह सेम ही है अगर हम देखा जाए। हम्म। टेलीकॉम और टेक बहुत ही को रिलेटेड नीच है। वही ऑडियंस हम्म। मोबाइल की वीडियो भी देखती है, वही ऑडियंस सिम की वीडियो भी देखती है, प्लान्स की वीडियो भी देखती है। तो ऑडियंस, क्योंकि मेरी हम्म। जो ऑडियंस देख रही है, मुझे चैनल दिख रहा है सामने, ट्रैक इन टेक हो हाँ। गया, टेक्नो रूहेस हो गया, तेरा ट्रैक हाँ। टेक बर्नर हो गया, टेक बार हो गया, ये सारे चैनल हैं। ज्ञान थेरेपी हो गया। हाँ। जो चल चैनल एक बात हम बता। देखते हैं, चाहे चैनल कंटेंट हम बनाना चाहते हैं, वैसा ही कंटेंट देख रही हाँ। ऑडियंस। तो कोई एक बात दिक्कत नहीं बता, होनी चाहिए। हम्म। तेरे पास अभी एक ब्रांड डील है जो चल रही है, मतलब एक लॉन्ग टर्म ब्रांड डील है तेरे पास, एक ही है, ज्यादा नहीं है, जैसे बाकी पे काफी हर दो तीन 3 है। वीडियो में ब्रांड डील होते ही रहते तीन। हैं। तीन है 3। टोटल। कैसे चल रहे हैं उनको, मतलब आरओआई क्या मिल रहा होगा, जैसे तू वो तेरे पे इन्वेस्ट कर रहे या तुझे पैसा जो जिस वे में भी दे रहे हो, तो एफिलिएट। तू लगता है अच्छा है, उनके लिए अच्छा है, ब्रांड को फायदा हो रहा है।
ब्रांड को फ़ायदा हो ठीक रहा ठाक। है क्योंकि ब्रांड मुझे पैसा तभी दे रहा है जब सेल हो रही है। ब्रांड मुझे पैसा हम्म। वीडियो के लिए नहीं दे रहा, हम्म। समझ रहा है? जब सेल बल्कि हो रही है। अगर अगर सेल हो रही है तो वो मुझे दे रहे हैं, अगर मुझे पूरा पैसा एक बार दे देते ना तो उनका फ़ायदा था क्योंकि सेल बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक हम्म। है, समझ रहे बात? तो उन्हें पहले नहीं पता ना कि सेल ज़्यादा होगी कम होगी, अगर उन्हें पता ज़्यादा होती तो वो हम्म। मुझे अमाउंट दे देते कि भाई 10 15 20 हज़ार रख और इसमें वीडियो बना और हाँ। जितना भी सेल होगी तेरा उसका कोई मतलब नहीं है। ये ब्रांड को हाँ। पहले नहीं पता था। जब ब्रांड मेरे हाँ। पास आया उन्होंने कहा कि जितने बिका होगे उतने तुम्हें पैसे मिलेंगे। तो अब वो सेल ज़्यादा हो रही है तो वो, तो ब्रांड का नुकसान नुकसान भी नहीं है, फेयर हो है। पर ब्रो ये अलग आ गया ना, ये तो तेरा अफिशिएट वाला तो अलग हो गया। इट्स लाइक तुम देखोगे स्किल शेयर करता है, तो वो लोग कुछ नहीं है बोलते मेरे हैं पास। स्किल शेयर करो। वो नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे स्किल शेयर हो गया ना, तो या तो तुम स्किल शेयर पे हमारी लिंक से जाओ, तो तेरे को लिंक का जिससे भी साइन अप करेगा तो उसको पैसा मिलेगा। बट स्किल शेयर ने वीडियो को भी स्पॉन्सर करा है, मतलब स्किल शेयर उस वीडियो का भी अलग से पैसा दे रहा है। उसके पैसे तो दे फॉर रहा है, एग्जाम्पल वो नहीं जो भी हुआ। तेरी अभी, हाँ, वो नहीं हुआ अभी तेरा। सो मैं तो कह रहा यार, एक बार पूछ सकता है जिससे तो जो तेरा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, कि डू मैं यू थिंक। एजेंसीज, और मैं एजेंसीज को मैसेज करने की सोच रहा हूँ, जो इन्फ्लुएंसर एजेंसी है। एक टेक बर्नर का दोस्त है, उसका मैंने रील देखी थी, हम्म। उसने इसी बात हम्म। में बात करी थी, अगर तुम इन्फ्लुएंसर हो और तुम्हें ज़्यादा ब्रांड डील्स नहीं मिल रही हैं या ब्रांड से बात नहीं करना आती, हम्म। नेगोशिएट नहीं करना आता, तो इट्स बेस्ट कि तुम एजेंसी पे हायर जाओ। तो उसकी खुद की भी है। मैं तो, तो ईमेल हाँ, डालने में क्या जा रहा है, मतलब ईमेल डाल दूँ बस, ये मैं कह रहा फेस्टिवल सीजन ईमेल को खत्म पता हो, है थोड़ा फेस्टिवल सीजन खत्म स्ट्रक्चर हो, करियो उसके बाद ईमेल को स्टार्ट। अलग तरीके से। पता है कैसे? मुझे लगता हम्म है अगर नॉर्मली, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊंगा, मैं बहुत मतलब दिल से, अगर मैं ऐसा कोई चैनल आया जैसे तकनीकी सामान है, मैं टेलीकॉम की न्यूज़ आ रही है, मैं ब्रांड एज बैठा हूँ, तो मैं उसको ना पहले उसमें निकाल दूंगा कि यार ये नहीं है, हमें तो फ़ोन वाली वीडियोस चाहिए, हमें तो जो टिपिकल कंटेंट चलता है वो हम्म चाहिए। बट अगर मुझे लगता है कोई मुझे समझाए ना कि हैव यू लुक्ड एट दिस सेक्टर, कि देखा भी है तुमने सेक्टर में कितने व्यूज आते हैं और कितने ऑडियंस है, कि किसी ने करा हो, अगर नहीं करा तो मुझे कैन यू एक्सप्लेन इट टू मी व्हाई आई वोंट गेट दिस ब्रांड डील, कि लाइक ऐसा क्या है इस चैनल की नीश में कि मुझे ना मिले, ताकि तू समझ सके उस चीज को। वही क्यों सवाल करके, अच्छा मुझे दे रहे हो तो क्यों दे रहे हो, या क्यों नहीं दे रहे हो, तू तो क्यों दे, कि मुझे इसलिए दो क्योंकि मुझे लगता है इसमें काफी ज्यादा व्यूज है और काफी ज्यादा पोटेंशियल ऑडियंस है। पोटेंशियल है इस ऑडियंस और में, हाँ, अनटैप्ड सामने कह रहे ऑडियंस हैं है कि एक तरह नहीं से तो तुम बोलूँगा। पूछो क्यों। हाँ, सामने बोला कि नहीं नहीं, हम नहीं कर सकते इतना, तो क्यों नहीं दे सकते, वाइट क्यों, तुम्हें लगता है पोटेंशियल, या तुम्हें लगता है ये ऑडियंस खरीद सकती है, या तुम्हें लगता है ये लो वैल्यू ऑडियंस है, या जो भी है, तब तो तुझे फिर खुद एक आइडिया आएगा कि अच्छा ये है सीन। क्योंकि हाँ मैं इन थोड़ा एंड तू यूट्यूब चला रहा है, बाद में अगर तू अपना कुछ भी प्रोडक्ट भी अगर इवन लॉन्च करना चाहता है, या कुछ भी अपना एक लॉन्च करना बिजनेस। चाहेगा, तो तेरे को पता होना चाहिए कि तेरी ऑडियंस कहाँ है, कहाँ स्टैंड करती है इन टर्म्स ऑफ हम्म मार्केट, क्योंकि जो यूट्यूब है इट्स लाइक इट्स पार्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट नेटवर्क है ना, और एडवर्टाइजमेंट इज पार्ट ऑफ मार्केट, तो ये मार्केटिंग तो ये घुमा फिरा के सारा हम जो भी बात कर रहे हैं सब घुमा फिरा के है अंडर मार्केटिंग ही इन अ वे। हम्म तो कि उसमें थोड़ा तुम्हें कुछ, पता। तुम प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हो, तुम अभी वीडियो सेल कर रहे हो, तुम अपने आइडिया सेल कर रहे हो यूट्यूब में हम्म। मेरे हिसाब से, नॉट अ हम्म। प्रोडक्ट। तो ये हाँ, बात है, बट हाँ वीडियो तो मतलब। सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट, वीडियो इज बाय प्रोडक्ट। हम्म। एडवर्टाइज जो ऐड आते हैं ना स्टार्ट में और नीचे बैनर और जो भी, दैट्स द मेन प्रोडक्ट, बिजनेस तो वो है, जिसकी वजह से बिल्कुल यूट्यूब तो। है, बिजनेस तो वो है, हम तो सिर्फ बाय प्रोडक्ट है कि चल लोग सुन लेते हैं, इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। हम्म। बट काफी अच्छा बाय प्रोडक्ट है, लाइक आई थिंक हर ज्यादातर जो बाय प्रोडक्ट होता है अच्छा है, लाइक बॉडी अच्छी चीज है, वो बाय प्रोडक्ट है ऑफ हेल्दी हेल्थ लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल। यूट्यूब वीडियोस इतना कंटेंट तुम्हें मिल रहा है लोगों को, वो सब बाय प्रोडक्ट है जस्ट ऑफ द एड्स। बिजनेस मॉड्यूल है जो यूट्यूब का और एड्स का। तो वही है, बट आई थिंक लाइक अगर ओपन अप होगा कि क्यों नहीं है, तो पता है खुद ही, मतलब देख, अगर सामने से नहीं आ रहा तो तू क्या, तब क्या पता तभी सामने से नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे लगता है बहुत लोगों को अब इतने ईमेल आते हैं यार, तुझे नहीं आ रहा, तो मुझे लगता है लोगों को पता ही नहीं कि ये सेक्टर भी एक है, लाइक इट्स लाइक ग्रोइंग सेक्टर, स्पेशली जैसे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है ना, टेलीकॉम का 5G इतने जल्दी आया है, और अब सैटेलाइट इंटरनेट वगैरह वो सब आ रहा है, तो आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर इज गोइंग ग्रोइंग। तो उसका क्या पता लोगों को आइडिया ही ना हो, क्योंकि होता है यार ऐसे बहुत चीज बाद में हम सोचते हैं कि भाई यार मैंने भी सोचा था ये तो उस टाइम पे, क्या पता सच में तुमने पहली बार सोचा, बट अगर तुम उसको इम्प्लीमेंट कर देते तो तुम बिलियनर होते, पर ऑब्वियसली पर्सनल सर्कमस्टेंसेस नहीं है जो भी है, बट आई थिंक करना चाहिए, जाना चाहिए हाँ सामने से। मतलब मेन इस बार थोड़ा मेरा यही है कि थोड़ा वैल्यू ऐड करनी है, प्लस ब्रांड्स आए, ब्रांड्स पे अच्छे फोकस ब्रांड्स करना आए। है। कैसे ब्रांड्स लाऊं अपने चैनल पे मैं, मेन वो है। हम्म। ये इससे बात करते हैं यार, वो अगला जो हमने सोचा था, हाँ, इसी से आ गया, जैसे तू, MLM। मैंने तुझे बात कर रहा था, हाँ तू अपना कोर्स निकालेगा, कुछ यूट्यूबर अपना कोर्स निकाल। यूट्यूबर फिर कोर्स नहीं निकालेंगे, बड़ा बिजनेस.com। तेरा क्या टेक है इसमें, ये ना, बता। ना, संदीप महेश्वरी प्लस ना, विवेक बिंद्रा। नाम ले रहे हैं, नाम ले नाम रहे ले हैं रहे हैं ना। भाई, सब नाम ले रहे हैं, हम क्यों ना नाम ले। थंबनेल में बड़े बड़े लिखेंगे।
भाई मैं ऑनेस्टली बताऊंगा, मैं मेरे को तो जो भी कोर्स निकालता है मैं तो उसी से दिक्कत है। मैं तो चाहे तू अली अब्दाल भी ले ले, मुझे तो उससे भी दिक्कत है। आई थिंक देख, एजुकेशन शुड बी फ्री। अली अब्दाल कुछ का भी जो एजुकेशन अली हो अब्दाल सब फ्री ने होनी क्या चाहिए। करा, मेन कॉन्सेप्ट उसने ये बोला, जो कि मैं इस तुम्हें कोर्स कुछ में नहीं तुम्हें था। बता रहा हूँ वो गूगल में सब कुछ अवेलेबल है, मैं बस तुम्हें कंपाइल करके हाँ दे रहा हूँ। हाँ, ठीक है। मेरे को पता है व्हाट दे आर गेटिंग इनटू। हाँ। अब विवेक बिंद्रा की मुझे दिक्कत क्या लगती है, वो बता बंदा क्या बोलता है, इसका एक कोर्स है 10 दिन में एमबीए। हाँ तुम एमबीए कैसे यूज़, वर्ड कैसे यूज़ कर रहा है कि 10 दिन में कैसे, एमबीए एक डिग्री है, मास्टर्स डिग्री हम्म, है ना, वो मिलती है तो उसकी वैल्यू है। तो 10 दिन में तो उसकी इन्फॉर्मेशन दे देगा भले ही, हम्म, तू बट सर्टिफाई नहीं होगा उस चीज़ से ना। तुम क्या करेगा, 10 दिन में हम्म, एमबीए करा दूंगा, भले तू कितनी भी इन्फॉर्मेशन दे दे 10 दिन में, कितनी भी, हम्म, 10 दिन में नहीं होगा, एमबीए नहीं हो। वो एक चीज़ लगती इम्पॉसिबल है, ब्रो। प्लस जो ये चल रहा है बिजनेस, कौन सा कोचिंग कोर्स करके है, इसमें हम्म, जो इशू आ रहा है, तो पता है मैंने उस हम्म, संदीप ने देखी नहीं शायद, संदीप महेश्वरी की वीडियो, उसमें कुछ क्लिप्स लगाई लोगों की, उसने बच्चे बोल रहे हैं कि हम्म, हमारे सुसाइड करने की नौबत आ गया, कि हमने 50,000 रुपये लोगों से उधारी में लिए थे, वो लोग परेशान कर रहे हैं हमें, बताओ। हमारी सुसाइड करने की नौबत आ गई है, क्योंकि ये इसने कहा था कि 100% कैशबैक अगर पसंद आया प्रोडक्ट, अब ये कैशबैक कर नहीं रहा, और पता नहीं टर्म्स एंड कंडीशन में घुमा रहा है बस। तो और मैं वीडियो डाल रहा हूँ तो मेरे चैनल में स्ट्राइक मार दे रहा है, चैनल उड़वा दे रहा है, इसलिए मैंने 3-4 अपने 4-5 चैनल बनाए हैं, उनमें मैंने वीडियो शेड्यूल कर हम्म, दी है, अगर मुझे कुछ हो गया हम्म, तो उसके बाद ही वो पब्लिश मैंने डेट कर दी है, अगर मैंने कुछ कर दिया तो उसके बाद ही अपलोड हो जाएंगे सारी। बताओ। ऐसी हालत हो गई लोगों की, मुझे समझ नहीं आता है, लोग उधारी लेकर तुम बिजनेस का कोर्स ले रहे हो, तुम्हारी मेंटल स्टेट क्या है, ये क्या करना चाह रहे हो तुम, अगर तुम कुछ तूने, शॉर्ट तुझे बहुत शॉर्टकट। तगड़ी नॉलेज है सौरभ, तेरा पैसा है तो बिजनेस हाँ। कैसे करेगा। तू उधारी लेकर कोर्स ले रहा है जिसमें वो बंदा बोल रहा है कि मैं हम्म, तुम्हें गारंटेड 10 लाख रुपए पर मंथ की काबिल बनाऊंगा, नहीं बना पाया तो मैं तुम्हें सारे पैसे रिफंड कर दूंगा, और तुम फिर ये सब, एक तो उसका बोलने का तरीका, हम्म, मुझे लगता है लोगों को बहुत मैनिपुलेट करता है वो, उसका बोलने का तरीका तुमने देखा ना। हाँ। तो लोग मैनिपुलेट होकर भाई कुछ भी करके पैसे लिए। हम्म, देख अली अब्दाल का है कि गारंटी नहीं करता कि तुम बड़ी यूट्यूबर बनोगे, तो नथिंग हम्म। गारंटी, वो बोला गारंटी में दस लाख का बिजनेस। एग्जाम्पल तो सब दिखाते हैं। हाँ एग्जाम्पल्स दिखाते हैं, गारंटी कोई नहीं होता, हम्म, गारंटी कैशबैक की गारंटी है, मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूंगा, कि 10 लाख रुपए हम्म, पर मंथ कमा कर दूंगा मैं तुम्हें। तो ये तब जो ये फिर स्कैम हुआ ना, उसका स्कैम ऊपर से ये चला कि हम्म, कैशबैक चाहिए, पैसे चाहिए वापस, तो इस कोर्स को और लोगों को बेचो। इधर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि और जो तुम्हें प्रोडक्ट खुद पसंद नहीं है वो तुम औरों को बेचो। हम्म। तो ऐसे तो फिर वहाँ उसने यार पूरा ये तो संदीप महेश्वरी ने तो पूरा वो निकाले गवर्नमेंट के पूरे हाँ ऑफिशियल वो, कि गवर्नमेंट क्या बोलती है इसके बारे में, इलीगल है कि एमएलएम चलाना इलीगल है पता है इंडिया में। हाँ हाँ, वही। क्योंकि एमएलएम एक स्टार्टिंग में था कि कोई प्रोडक्ट तुम्हें पसंद आया, जो उसमें रील में दिखा था हमने, कोई जो प्रोडक्ट पसंद आया हम्म, तुम्हें वो बेचना है, अगर तुमने किसी को रिकमेंड किया था, मैंने तुझे बोला सौरभ यार ये चीज़ अच्छी है, तूने लिया तो मुझे कमीशन हम्म, मिल जाएगी, एफिलिएट मार्केटिंग है ना एक तरह से, बट प्रोडक्ट ही गायब हो गया है। बिक क्या रहा है आइडिया, ऑडी लेने का। हाँ। तो ये इलीगल है वैसे इंडिया में, अगर कोई हर अगर केस जगह चलेगा तो फंसेगा ये। आई थिंक हर जगह इलीगल है ओवरऑल। होना चाहिए, केस तो होना चाहिए लाइक बट एक थिंक। बात यहाँ पे ये भी आती है कि संदीप महेश्वरी बोल रहा था कि प्रोडक्ट की वैल्यू अगर हो 50,000 की, उसे 50,000 में बेचो तो ठीक है, तो कोर्स की वैल्यू कैसे डिफाइन करेगा सर। यार फिर से लाइक वही अली अब्दाल का एग्जांपल, तो उसका जो पॉडकास्ट था समीर कॉलिन वाला, हम्म। उसमें उसने कहा था कि वो तो पता है शायद 200 या 300 पाउंड मतलब 20-30 हज़ार रुपए रखने वाला था अपना कोर्स का हम्म। प्राइस। उसके दोस्तों ने बोला कि 2 लाख रुपए रखो। हम्म। उसने रखा और लोगों ने लिया भी। तो उसने अपनी सीरियस ऑडियंस को फिल्टर आउट कर दिया तुरंत। ठीक है, अब सीरियस ऑडियंस अकॉर्डिंग टू हिम इज डिफाइंड बाय मनी मे बी। ठीक है, उसके लिए अगर सीरियस ऑडियंस मनी के लिए इक्विलेट होती है, पर अगेन उसका काफ़ी अलग है। उसके मैं ऐसे हेट नहीं, बट लाइक उसकी मैंने बुक खरीदी, मैं उसको बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं सपोर्ट करता हूँ उसको। तो बस उसका लाइक हाउ ही रन्स द बिजनेस, उसने जो भी करा वो थोड़ा पैसों के पीछे भागा। तो मेरे को जब अपने फेवरेट यूट्यूबर से कोर्स में दिक्कत है, तो ऐसे लोगों के लिए तो दिल में क्या क्या इमोशंस होंगे तू समझ सकता है। वही पॉइंट आ गया ना, जैसे बट संदीप महेश्वरी ने ये पॉइंट बोला कि स्कैम यहाँ पे है कि कोर्स की वैल्यू नहीं है 50,000 की, हम्म, और ये 50,000 में हम्म, बिक रहा है। ये बोल रहा है कि लोगों को वैल्यू नहीं लगी, जो लोगों ने लिया उसमें 99% ने बोला कि इसकी वैल्यू नहीं है, हम इसके लिए 5,000 रुपये भी ना दें। हम्म,
बट उससे प्रोडक्ट की वैल्यू डिफाइन नहीं होती। मेरा प्रोडक्ट है, मैं कितना भी मुझे पता है उसे कितनी वैल्यू है, कितनी मेहनत लगी, मैं बोलूँ उसमें बहुत मेहनत लगी, रिकॉर्डिंग में मेहनत लगी, लोग हैं, है वैल्यू उस हम्म। प्रोडक्ट की इतनी। हम्म। सबसे बड़ा लूप होल यहाँ आ जाएगा जब ये केस होगा कि कौन जज कर रहा है कि प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू होनी चाहिए, जो बना रहा है वो। यार पता है इसमें क्या सीन है, इमेजिन कर, तूने ये सब सुना होगा कि ताली एक हाथ से नहीं बजती ठीक है। हम्म। तो इसमें डिपेंड करता है, देख ताली ऐसे ही बज सकती है ठीक है, पर ताली ऐसे ही बज सकती है ना। हम्म। तो मतलब फोर्स एक साइड से भी आ सकती है। तो मैं कहूँगा यहाँ पे एक तो ये हो गया जिस बंदे ने कोर्स निकाला, संदीप ने, ठीक है, संदीप नहीं, इसने विवेक डिफाइन, बिंद्रा। अच्छा हाँ सॉरी माय ओ माय गॉड ये तो दूसरे भाई की कंट्रोल नाराज करा में हो दिया तो जाएंगे। यहाँ पे। अरे इनके हाँ। दोनों का नाम इतना आ रहा ना हर जगह, तो मैं हाँ। कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो हम्म। विवेक बिंदर ने जैसे कोर्स निकाला अपना, तो उसने बोला 50,000, ठीक है ना। उसकी जो सबसे बेकार चीज पता है क्या रही, हम्म। कि उसने जो रिफंड था, जैसे अगर कोई भी कोर्स है, और जितने मैंने यूट्यूबर क्रिएटर कोर्स देखे सब मनी बैक गारंटी देते हैं, और कोई मनी बैक लेता नहीं है वैसे मोस्टली। उसने कहा कि हमने इतने ऑडियंस, मतलब अली ने कहा था कि शायद एक दो या तीन लोग आए आज तक जिन्होंने मनी बैक और मांगा दे हो, दिया। बाकियों ने नहीं मांगा। बाकियों ने मतलब दे आर हैप्पी। और बाद में थोड़ा सा भी लगता है यार इतना लेके सबको लर्न करके बोलूंगा मैंने कुछ नहीं सीखा, तो खुद ही अंदर से मतलब लगता है कि क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एक तो इसका है कि मनी बैक नहीं देना, पर फिर दूसरी तरफ पता है ऑडियंस आती है, ठीक है, जो सोचती है शॉर्टकट, जिसका शॉर्टकट दिमाग है। यार 50,000 अगर साला यहाँ से मैं ले लूँ, और अगर 10 दिन में 10 लाख एमबीए की बन गारंटी जाए, कर। एक महीने में बिजनेस चल जाए, एक महीने में बिजनेस खोल के 6 महीने में अगर मेरा 10 लाख का प्रॉफिट आ जाए तो सही है, ले लेता हूँ लोन। यहाँ पे वो दूसरी ताली है, ठीक है। तो गलती ऑब्वियसली ऑडियंस को मतलब नहीं यार, मतलब मेरा मन बिल्कुल मन नहीं करता, मुझे लगता है उस वो अगेन वो बंदा इसलिए बना है, उसके जो भी सर्कमस्टेंसेज होंगे, उसकी ज़िंदगी में जो भी चल रहा है, जैसे भी परेशान है वो, उसकी मेंटल हेल्थ कैसी है, उसकी इमोशनल स्टेट जो भी है, जो भी उसके सर वो अलग है, ठीक है। बट यहाँ पे इस बंदे अगर उसको रिफंड दे दे, अगर किसी को पसंद नहीं आया 50,000 का, तो उसकी प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो चुकी है ना, इन अ वे। उसने 50 लिए, उसने कहा मनी बैक गारंटी है, तुम्हें कुछ नहीं आले, 50,000 खत्म, छुट्टी गया। तो यहाँ पे कोर्स के वैल्यू से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो 2 लाख का भी कोर्स होता, चाहे 10 लाख का भी कोर्स होता। दिक्कत है कि जब तुम कह रहे हो मनी बैक है, तो दो ना उसे वापस, या तो पहले ही लिख दो कि भाई कोई इट्स नॉन नो रिफंडेबल, रिफंड, नो रिफंड लिख दो। कोई रिफंड नहीं है। तुम्हें अगर लालची बनना है ना, कोई बुराई नहीं है दुनिया में लालची बनने के लिए। दुनिया में तुम्हें अमीर बनना है कोई बात नहीं, दुनिया में बेईमान, मुझे बहुत बेईमान लोग मुझे अच्छे नहीं लगते, कि उसने बोला हम्म। कि भाई ये करूंगा और फिर वो पैसे नहीं दे रहा वापस, पहले ही बोल देनी है। अगर मान ले मैं कोई प्रोडक्ट निकाल रहा फ्यूचर में, मुझे लगता है कि यार ये लोग शायद पसंद ना है, तो मैं पहले ही लिख रहा नॉन रिफंडेबल, तो भाई जिसको भी हाँ, खरीदना है तभी खरीदो, अपने कि रिस्क में खरीदो। तुम्हारी मर्जी, अपने रिस्क पे खरीदो, है ना। या अगर मेरे को लगता है कि यार ये प्रोडक्ट दे देना चाहिए रिफंड, अगर उस जो भी मेरा उस टाइम पे प्लान होगा जो भी होगा, तो यार अपनी बात पे वो करो, उसका थोड़ा वो लेके चलो कि भाई अगर इतने पैसे एक साथ आएंगे, और मान ले इतने लोग भी जस्ट इन केस पैसा मांग लेते हैं, तो एक इतना पैसा अलग रखता हूँ मैं ताकि देने के काम आ सके। यहाँ पे फिर प्लानिंग मे बी उसकी टीम की गलती हो, मे बी उसी की गलती हो, उसने सोचा नहीं कि यार लोग सच में रिफंड मांग भी सकते हैं, है ना। तो उसने पैसा पहले ही खा लिया, कहीं और लगा दिया, उस पर पैसा है नहीं, तब उसने बहाने मारे, या ये करा या वो करा, या पहले से भी प्लान हो सकता है। तो ये तो अगर कोर्ट केस चलता है तो ये डिफाइन होना चाहिए कि ये जो चीज़ें थी ये कब डिसाइड करी गई प्लान में, और कैसे डिसाइड करी गई, और उसके हिसाब से अगर ये पहले से प्री प्लान था कि भैया मैं काम करेंगे पैसा देंगे नहीं, उनको बोलेंगे और लोगों को साइन अप करो, तब तो भाई क्योंकि बहुत बड़ा देख, वो है। सुनने में इट साउंड्स गुड ना यार। मैं प्रोडक्ट, मेरा कोर्स है दोस्तों, मैं तुम्हें यूट्यूब में हम्म। ग्रो करना सिखाऊंगा, 1 मिलियन सब्सक्राइबर करना सिखाऊंगा गारंटीड। अगर नहीं तुम्हें हम्म। पसंद आया तो कैशबैक। जहाँ पे मैंने ये वर्ड बोल दिया ना कैशबैक, तो ये काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम्म। है, मगर ये काफ़ी अट्रैक्ट भी करता है लोगों को। हम्म। अमेजोन से मेरी अब शॉपिंग करते इस हैं, क्यों करते हैं? किसी और वेबसाइट से क्यों नहीं हाँ करते? रिफंड मिल जाता है। रिफंड मिल जाता है, अमेजोन देता है, सिंपल। बहुत रिलायबल सिस्टम है, लाइक आज बंदा अभी उठा के लेके गया, मुझे 1-2 घंटे में पैसा आ जाता है अकाउंट में। सही में अमेजोन इसलिए इतना तगड़ा चल रहा है क्योंकि लोगों को पता है हम्म। अगर बेकार सामान आएगा तो अमेजोन बिना कोई दिक्कत के रिफंड कर देगा। हम्म। यहाँ भी अगर रिफंड कर देता लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी, मगर सब यहाँ आराम पे से चलता। अपना कोई और जो पर्पस हो, अमीर बनने का पर्पस हो, क्योंकि ये 50,000 और बोल रहे 1 लाख लोगों ने कोर्स लिया है अगर, क्योंकि यूट्यूबर तो ये 2-3 करोड़ फॉलोवर हैं इसके, टू हम्म। पॉइंट 2.1 नहीं 21 मिलियन करके इसके हिसाब से फॉलोवर हैं, सब्सक्राइबर हैं। हम्म। तो 1 लाख लोगों ने लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो है तो बहुत बड़ा अमाउंट इसमें इन्वॉल्व। हम्म। तो मे भी बाद में लालच आ गया, जो भी हो सकता है। प्लस बीच में फिर इसकी शादी भी होगी 6 दिसंबर में शायद से,
फिर ये केस उठा कि इसने पत्नी को मारा। तो ये मतलब उस मुझे पता नहीं कैसे आ सकता है क्या लग केस रहा ऐसे था? हैं। डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश है। कुछ भी हो सकता है उस पे कुछ भी तो। हो सकता लाइक है। मैंने ब्रो आते मैंने तो ये ऑनेस्टली सीखा है। लाइक जब तक स्पेशली ऐसे जब लाइक एक ऐसे मामला होता है लड़का लड़की, मैं तो ये सीखा है जब तक प्रॉपर पूरा रिजल्ट आए ना उस टॉपिक तो कुछ कोई है ही नहीं। लाइक कोई स्टैंड ही, मेरा लिटरली कोई स्टैंड नहीं है। मेरा भी वो नहीं है टॉपिक जब तक और इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा, और जब जिसका जो इसमें। काम है वो मतलब पुलिस का बड़ा जज मुझे का, स्ट्रेंज लगा, मुझे काफ़ी स्ट्रेंज लगी ये बात। मैं ये बोल रहा वो हूँ है स्टैंड नहीं है लाइक मेरा कोई। एक बट टाइमिंग ये तो है, टाइमिंग तो टाइमिंग काफ़ी स्ट्रेंज है स्ट्रेंज काफी। लगी है। स्टैंड तो कुछ नहीं है इसमें, हम्म। जब तक वो नहीं आता कोर्ट, जब तक कुछ बोल नहीं जाता इस बारे में, हम्म। तब तो कोई गिल्टी नहीं है। बट और स्ट्रेंज टाइमिंग लगी काफ़ी। हाँ। प्लस काफ़ी टाइम हो गया वो वीडियो डाले हुए कि संदीप महेश्वरी को बोला देख मैं क्या करता हूँ, देख मैं क्या करता हूँ, देख मैं क्या करता हूँ। फिर कई लोग हम्म। अब ये एंगल ला रहे हैं कि संदीप महेश्वरी ने एड्स ऑन कर दिए हैं, ये पूरा इसने इसलिए किया कि ताकि एड्स ऑन कर पाए अपने चैनल पे। और टू बी ऑनेस्ट अगर कर भी देता मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उसका चैनल है, क्यों ना करे मोनेटाइज। चाहे मोनेटाइज करके जो वही पैसा तो। है वो गरीबों को बांट दे, वो ज़्यादा अच्छा हाँ। एक मैं बोलूँगा वे है, रैदर देन हाँ। यूट्यूब को प्रॉफिट देना। हाँ। मानता नहीं मानता है। यूट्यूब को तो प्रॉफिट मिलेगा ही ब्रो। वो तो तेरे को वही प्रॉफिट मिल रहा कि नहीं मिल रहा वो है। वही तो बात है। यूट्यूब तो 40% ले गया। यूट्यूब कह रहा भाई भाई तुम्हें जो कहते फंड रेज देना है दो ऐड बाकी यार। ऐड ऐड चलती है ना, हम्म। तो मोनेटाइज करो ना करो, ऐड चलती है। यार यूट्यूब देख अगर कब मेरा चैनल कम चलती मोनेटाइज है, आई नहीं थिंक है हर वीडियो तब में तो नहीं ऐड चलती, चलती है, ये तो मैं कम कंफर्म हूँ। चलती है। हाँ इसमें कम चलती कंफर्म है नहीं हो कि पर। मोनेटाइज करा नहीं करा तब ऐड चलेगी नहीं चलेगी, बट यूट्यूब को फायदा है कि लोग उसके प्लेटफॉर्म पे रुक रहे हैं, ये भी फायदा है एक। हाँ। हम्म। तो यूट्यूब को तो फायदा हो ही रहा है कुछ ना कुछ करके। हम्म। अगर तुम अपने चैनल को मोनेटाइज कराकर जो तुम्हारा दो, क्योंकि व्यूज़ बहुत आते हैं महीने की, मैं बोलूँ 50 60 70 1 करोड़ तक आ जाए तो मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा। हम्म। तो इतने पैसे तुम अगर किसी चैरिटी फंड में दे दो या खुद की चैरिटी स्टार्ट कर दो, कुछ भी कर सकते हो, कितनी पावर होती है पैसों में, किसी की लाइफ चेंज कर सकते हो तुम। हम्म। फ्री एजुकेशन स्टार्ट कर दो, फ्री स्कूल स्टार्ट कर दो, हैं, लोगों की फीस, बच्चों की फीस भरने लग पड़ो, वही है कितना इनका। चेंज ला सकते हो तुम। मगर तुमने चूज़ किया कि मैं मोनेटाइज नहीं करूँगा चैनल। ये अप्रोच मुझे बहुत हम्म। बेकार लगी वैसे। मोनेटाइज करना चाहिए, अगर तुम्हें खुद के लिए नहीं करना तो गिव इट अवे। ब्रो मेरे तो एक वो है, अगर मान ले मतलब पर्सनल उससे बोल रहा हूँ अभी, पर्सनल उसमें मान ले कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाता ना, मैं रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड हूँ, मैं चाहूँगा मैं बनूँ, ताकि मेरे को लगता है मैं अपने राइट माइंड में विद राइट हेल्प मैं उसको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, कंपेयर टू कि मैं लूँ ही ना हो कि नहीं भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए आप हाँ रखो। वो वो ये करप्ट यही अप्रोच है सिस्टम ना में ही कि तुम वापस फेंक रहे हो, तो तुम उसको करप्ट सिस्टम में ही रहने दे रहे हो, तुम उसको बाहर हाँ। निकालो। है ना, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यार तू मैं और मैं बहुत कम लोगों को जानता हूँ जो मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर इन पे अच्छे टूल हैं अपनी लाइफ के लिए, दे कैन मेक सम इम्पैक्ट इन सोसाइटी। चाहे मैं अपने पड़ोसी के बच्चे को ही मतलब पढ़ा दूं या अपने एरिया में ही कुछ कर दूं, पर मैं उतना मुझे लगता है कि कर सकते हैं अगर और सही सब रिसोर्सेज मिले। और और सबसे ज़्यादा अच्छा डोनेशन मुझे एजुकेशन लगता है। मैं कभी हम्म। कोई अच्छा काम करना स्टार्ट करूँगा तो मैं बच्चों की फीस भरना स्टार्ट कर दूंगा, चाहे फ्यूचर में कोई अच्छा मेरा भी काम करना सेम स्टार्ट है। करा, रैदर फ्यूचर देन। बिजनेस प्लान ब्रो, स्कूल। हैं, स्कूल। तेरा मेरा दोनों एजुकेशन ही है तो स्कूल ही, और सबसे एनजीओ वही नॉन लगता फॉर है प्रॉफिट। क्योंकि कोई बंदा एजुकेटेड होगा ना यार, वो फ्यूचर में कुछ हम्म। ना कुछ तो कर ही लेगा अपने लिए, इतना मुझे लगता है। 100%। वो तो अभी लगता है कुछ भी खोल, तू कोई भी बिजनेस खोले ना, अगर मुझे लगता है अगर तुझे दुनिया की हेल्प करनी है तो पैसों से कोई मतलब नहीं है, हम्म। खोल उसमें यू प्रॉपर जो भी जैसा बिजनेस मॉडल रन करता है, पर हम्म। एज ए एनजीओ खोल दो, ताकि वो पैसा घूम फिर के जो भी आए जितना भी तुम कमाओ वो घूम फिर के वापस तुम्हारे काम में ही लगे। मैं सोचता हूँ जैसे हम्म। एनजीओ के चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल अगर अच्छे मिल जाए, अगर अच्छा क्रिएटर है कोई बंदा जो एनजीओ को चैनल चलता है, मैं नहीं मतलब एज ए क्रिएटर को तुम कोई भी टॉपिक दे दो, अगर वो क्रिएटर अच्छा है तो कहीं भी पहुंच सकता है वो, लाइक उसका वो है। तो हम्म। तुम्हारा कोई अच्छा कॉज है उस पर अगर तुम एक अच्छा क्रिएटर लगा दो ना, और उसके मिलियन सब्सक्राइबर खींच दे उस चैनल के, ठीक है, उसका जो भी पैसा आ रहा है यूट्यूब से लगाओ फिर से उसी एनजीओ में, और क्या चाहिए। क्रिएटर बोलेगा मेरे को तो खुद कमाने में जा रहा, बाय बाय। वही यार, लोगों की ग्रीड बढ़ती रहती है टाइम के साथ। कोई नहीं। जैसे इसका अगर इसके पता है। बता यार, जैसे विवेक बिंद्रा है, उसके हम्म। मिलियंस में व्यूज़ आते हैं। हम्म। एंड मिलियंस में व्यूज़ जब आते हैं तो ब्रांड डील भी बहुत अच्छी आती हैं, यूट्यूब से बहुत अच्छा आता है। तो ये कोर्स बनाकर बेचने की क्या थी दिक्कत, सोचा कभी? यार मुझे लगता है हर लोगों की क्रिएटर हेल्प, उससे लोगों की जाता हेल्प, है। लोगों की हेल्प। पैसा ब्रो, पैसा लाइक ये मैंने पैसा तो मुझे बहुत आजकल इतना दिख रहा है, लाइक वो अली अब्दाल को देख लो, खुद
मुझे लगता है वो बंदा ना बहुत ओपन है इन टर्म्स ऑफ लाइक व्हाट ही डज, है ना। हम्म। और उसको खुद पता है, उसने कहा कि मैं खुद बहुत ज्यादा पैसों के पीछे भाग गया था, कि कोर्स भी खोल दिया मैंने और ये भी कर रहा और पता नहीं क्या क्या चल रहा मेरा। हम्म। अब वो कह रहा मेरी एक लास्ट बुक जो आ रही है बुक आ जाए, उसके बाद मेरे को बस शांति से बैठना है, मुझे लिटरली मैं आराम से बैठ के बस जो मेरा मन कर रहा है मुझे वो करना है, और इन दी एंड गोल वही होना चाहिए, है ना। अगर विवेक बिंद्रा को उससे मुझे लगता नहीं पर्सनली कि उससे चैन मिलता होगा। अगर उसको थोड़ा कुछ सुकून किसी चीज़ से मिलता है, चाहे वो रनिंग हो जाए, चाहे वो पहाड़ों में बैठ के थोड़ा चाय पीना किसी एक हसीन वादी के आगे, और उससे खुशी मिलती है ना, उसको इतना पैसा है उसको वही करना चाहिए। मेरे को पर्सनली दिखता नहीं है कि लाइक पैसों का, या तुम एक बहुत अच्छा घर बनवा लो, ठीक है, सबके लिए अच्छे से इंश्योरेंस करवा लो फैमिली में, है ना। अपना थोड़ा और क्लोज फैमिली और दोस्तों पे भी पैसा लगा दो। क्रिएटर्स पे इतना पैसा है कि वो इन सब करने के बाद भी बहुत कुछ कर सकते हैं, उनको अगर और तुम कोर्स की मिलियन, जरूरत नहीं है। 21 मिलियन अगर तुम्हारे वो है ना यूट्यूब में, तो तुम ये सब बहुत पहले कर चुके हो, हम्म। बिना कोर्सेज के, बिना और ब्रांड डील्स के। ये सब तुम बहुत पहले थोड़ा कर चुके हो। कहीं कहीं अलग आता है, कुछ कुछ जैसे कुछ कुछ क्रिएटर्स इसमें नहीं आते, जैसे भोर माम की तूने क्लिप भेजी थी, ऑब्वियस उसका प्रोडक्शन हाउस है, उसको वो अलग थोड़ा डिपार्टमेंट हो गया, बट नहीं, जो भी क्रिएटर, इतना तो वो भी कमा रहा है कि सेल्फ सफिशिएंट है वो। सेल्फ हाँ सेल्फ सफिशिएंट सफिशिएंट है। तो सभी है, सभी पर है। वो अपना बाकी अपने उसमें लगाना चाह रहा है, वो भी अच्छी बात है एक्चुअली। हाँ। लाइक उसको अपनी जो फील्ड है उसे और बड़ा करना है। लाइक हम्म। इमेजिन अगर इंडिया में सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस भुवन का है, हम्म। शाहरुख खान सबको पीछे छोड़ दिया, वो एक गोल है उसका, एक अच्छी बात है, लाइक वो इज गोइंग इन राइट वे हम्म। एज अ प्रोफेशनली। बट यार फिर वही कि इधर से ये कर रहा है, इधर से उधर पैसा, इधर से वो, फिर कोर्स का कोई मतलब ही नहीं है यार। लाइक कोर्स सबसे गंदी, अगर तुम्हें कुछ फ्री में पता है ना, मैं तो अगर फ्री में बताओ लोगों को, कुछ सर्विस का चार्ज करो, मैं तो कहूँगा। लाइक अगर मेरा टाइम मुझे कोई बुला रहा है नहीं कि यार मेरा चैनल देख ले आगे, मैं उसका चार्ज संदीप करूंगा। महेश्वरी वही तो करता है जो उसमें उसने इल्ज़ाम लगाया कि तुम भी बोलते सब कुछ फ्री हम्म। होगा। उसने कहा कि तुम बिजनेस से 9 लाख रुपए पर वो वीडियो कॉल के ले रहे हो, प्लस तुम हम्म। 29-30 लाख रुपीज़ तुम चार्ज करो ऑफिस में आकर बताने की, कंसल्ट हम्म। करने की। वो तो मैं उसको तो मैं कहूँगा, वो और मैं शायद बिल्कुल से ही मैं उसका वो उसके बिजनेस सपोर्ट भी में है हूँ। संदीप महेश्वरी का, वो फोटोज खींचता है, मतलब किसकी खींचता है पता नहीं, मैंने वीडियो में सुना था हम्म। कि तुम भी तो फोटो 20 हज़ार की बेचते हो, तुम्हारी फोटोज में वैल्यू है 20 हज़ार की। तो उसने कहा कि मैं बिजनेस हम्म। को बेचता हूँ, वो बिजनेस मेरी फोटो से 10 लाख रुपए कमा रहा है, हम्म। वो ले रहे हैं खुशी खुशी। अगर वो फोटो शूट करवाते तो उन्हें वो 20 हज़ार से भी ज़्यादा चार्ज पड़ता। तो मैंने हम्म। एक सिस्टम बनाया जहाँ पे मैं फोटोज खींच के बिजनेस को बेच दे रहा हूँ। हम्म। मैं ठीक है, वही लोग है मैं मतलब देख यार, एक जनरल ऑडियंस को लूटा बंदे ने, मतलब जो वही जो बंदा सुसाइड करने की बात कर रहा है 50 हज़ार रुपये के लिए, तो सोच उस बंदे की हम्म। कितनी बड़ी मुसीबत होगी वो। वो तो भाई मैं तो कह रहा हूँ, वो तो है ही एक तरीके से, अगर जब तुम मनी बैक बोल के पैसे नहीं दे रहे हो, है ना, और तुम उसमें और बोल रहे हो कि एक काम करो और लोगों को करवा दो, तो वो तो हो गया, वो तो एक कैटेगरी आ गया, लाइक इट्स लेजेट अंडर अ स्कैम इन अ मतलब वे। है। हाँ। हाँ, बट अगर एक सिचुएशन हटा दे मुझसे कि 50,000 का कोर्स है और चल मनी बैक भी दे रहा है और स्कैम नहीं कर रहा, मैं तो तब भी उसके अगेंस्ट, मैं सारे कोर्सेज के अगेंस्ट हूँ इन अ वे, कि आई थिंक एजुकेशन शुड बी फ्री इन जनरल, और हायर एजुकेशन मेरे ख्याल से मे बी चार्जेबल, बट लाइक एक बेसिक जो एजुकेशन, वो 10 दिन में एमबीए नहीं बन सकते यार, वो पता है वो बेसिक एजुकेशन ही है वो, है ना। वही अगर मत तुम बहुत ही क्लिक बेट एक, यार, ये क्लिक बेट है एक हम्म। तरह से। 10 दिन में एमबीए, चाहे कितनी भी इंफॉर्मेशन दे रहा हम्म। हो, तू एमबीए वर्ड क्यों यूज कर रहा है वहाँ पे, बोल 10 दिन में मैं बिजनेस का गुरु बना दूंगा तुम्हें। वैसे वैसे तो एमबीए चाय वाला भी है, बट एमबीए चाय वाला, एमबीए आई थिंक इज, चाय वो खुद उसकी डिग्री है, वो एमबीए कर रहा है ना उसने, वो बेच रहा है एमबीए। आई थिंक 10 और क्या कोर्स होता था एमबीए के बदले, क्या रख सकता था, बिजनेस मैनेजमेंट। गुरु। 10 दिन में बिजनेस गुरु, हाँ गुरु अच्छा हाँ, है, बिजनेस लाइक एक्सपर्ट। जनरल कोई टर्म। और हाँ। ट्रेंडिंग नाम सोच ले तो, बिजनेस का शहंशाह 10 दिन में, समझ रहा। 10 दिन में 10 करोड़, जितनी नॉलेज कमाओ। कुछ भी हो सकता है ना यार, अगर तुम वहाँ पे हम्म। डिग्री का नाम ले रहे हो, तुम दे नहीं रहे हो वहाँ पे डिग्री, वो भी क्या पता लोगों को, मैं बोलूँगा नॉन 0% होगा नंबर, कुछ ना कुछ तो छोटा सा नंबर होगा, चाहे लोगों को लगता होगा वहाँ पे एमबीए की डिग्री मिलेगी हमें असली में। और कुछ कुछ तो ब्रो, और फिर ऐसे तो कुछ कुछ छोटा एक वो भी होगा जो मुझे पता है, लाइक 100%, जिसने सोचा होगा कि यार जाता हूँ कोर्स फ्री में मैं ले लूंगा, फिर मनी बैक गारंटी था ही। हाँ, मतलब कम से कम मत होगा ये नंबर, छोटा छोटा नंबर होगा, चाहे 1-2 लोग होंगे, चाहे 10 लोग होंगे, बट ऐसे लोग भी हाँ। होंगे हम्म। जो ये सोच के कोर्स में आए थे। क्योंकि वो बंदा छाती पीट पीट के बोल रहा है अपने वहाँ जो उसके सेमिनार्स होते हैं कि कोई आज तक नहीं दिया किसी ने मनी बैक गारंटी अपने कोर्स में, मैं दे रहा हूँ, ये वो सो। हम्म। ट्रस्ट तो हो जाता है यार, बंदा मतलब इतने टाइम से तुम किसी बंदे को देख रहे हो स्क्रीन पे और वो आकर बोले, वो भी वो बंदा जो मोटिवेशनल स्पीकर है। हम्म।
वो बात आती है फिर। सोचो। लेट्स सी, वही टाइम है विल टेल क्या रहेगा इनका। हाँ। कोर्स एक और चीज आई, हम्म। कोर्स फ्री भी नहीं होना चाहिए। मुझे अभी मतलब थोड़ा ऐसा लगा, डिपेंड करता है, बहुत डिपेंडेंट। अगर मैं कैमरे के आगे खुद रिकॉर्ड करके कोर्स बना रहा हूँ तो आई थिंक अगर मैं खुद ही काम कर रहा हूँ तो मैं फ्री रखूंगा। बट अगर मेरी एक पूरी टीम है जिसको मुझे सैलरी देनी है तो आई थिंक उस टाइम पे मैं कहूँगा मिनिमम मेंटेनेंस के लिए जो भी मिनिमम चार्ज हो। अगर मान ले एक अली अब्दाल के कोर्स को फॉर एग्जांपल चल अगर ये मैंने बात मान ली, वो जैसे तो तू 200 अपनी रखना लाइफ था। कैसे सस्टेन करेगा? कौन सी वाली? जो भी चल रही थी लाइफ, अगर तू कोर्स से पैसे नहीं ले रहा। अगर तो वही तो point, अगर मैं उतरे लेवल का हूँ कि मैं कोर्स बना रहा हूँ तो आई थिंक वो जहाँ से मैं हूँ वहीं पे सस्टेन हो रही है लाइफ। जो सस्टेन हो बट रही कोर्स अगर लाइक वही है, जैसे ऐसे नहीं, अगर जो कोर्स सिर्फ कोर्स बनाते हैं, जो बहुत लोग सिर्फ कोर्स होते हैं, जैसे एक है, कोई यूडेमी होती है जैसे वगैरह, तूने वेबसाइट देखी। जो कंपनी है हाँ, वही है। वो तो अलग है, वो तो फिर वो तो अलग बात, वो तो उनका फिर वो तो बिजनेस मॉडल ही वो है। हम्म। वो फिर उसमें फिर वो एज अ बिजनेस, वो एज अ कंपनी है ना कि वो कोई, क्योंकि यार एक बंदा जब यूट्यूबर कोर्स बनाता है ना, वो अकेला है, सारा पैसा भी उसका है, सारा मैंने भी लिया डिसीजन भी एक्चुअली में उसका है। कोर्स एक यूट्यूबर का। कौन सा? नॉट वर्थ इट, 700 800 रुपये का था। हम्म। बंदे की यूट्यूब वीडियोस में अच्छी एडिटिंग सिखा रहा था वो। एक उसकी मैंने वीडियो देखी, काफ़ी वहाँ अच्छी पे एडिटिंग, बेसिक। बहुत अल्टीमेट उसने, मतलब एक 10 मिनट में क्या सिखाया हुआ हो। हाँ उसने कहा कि हाँ मेरा कोर्स भी ऐसे, मैंने बहुत कुछ डिटेल, मुझे राजीव करके नाम है, एग्जैक्ट नाम नहीं याद नहीं आ रहा हाँ मुझे। उसने कहा कि मैंने 7 8 कोर्स बंडल करके बनाया, कुछ ब्लैक फ्राइडे सेल थी, कुछ सेल थी उसमें, वो 700 रुपये दे हाँ रहा हूँ मैं, 10,000 कोर्स हैं वो वर्थ। हाँ मैंने लिया कोर्स। वो कोर्स एडिटिंग के लिए नहीं था, वो कोर्स था हाँ। अगर तू किसी कंपनी के लिए एड्स बना रहा है, अगर एड होते ना कुछ हम्म एड्स बना रहा है उनके लिए था। मगर उसने जो यूट्यूब वीडियो में सेल करा आइडिया, वो ऐसा सेल किया कि एडिटिंग कोर्स है ये। जो हम्म एडिटिंग कोर्स उसमें बहुत बेसिक बताया हुआ है, एडिटिंग प्रीमियर प्रो की बेसिक सिखाए हुए हैं, जो कि हमें आता है। मगर जो उसने यूट्यूब वीडियो हम्म। में सिखाया था वो बहुत अल्टीमेट था, वो नहीं सिखाया उसने। तो मेरा तो उस समय भरोसा उठ गया, फिर 750 रुपये गए तेल लेने। अरे यार, देख कभी सकता कभी हूँ तो मैं, मुझे कुछ भी ना कुछ लगता है कि इन्फॉर्मेशन मिल यार, ही जाएगी, क्योंकि एड्स रन करने का बता रहा है वो, हाँ कैसे कैसे फॉन्ट यूज़ करता है, कैसे कलर पैलेट यूज़ करते हैं। बट मुझे लगा था कि जो उसने इंस्टा वीडियो बताई, यूट्यूब वीडियो बताई, वो होगा कोर्स में, वो नहीं था। देख मैं तुझे भी बताता हूँ एक चीज, तुझे भी थोड़ा सा लगा कि नहीं कि थोड़ा शॉर्टकट पता चल जाएगा कि अच्छी एडिटिंग कैसे करूँ लेकिन हाँ दिमाग में मतलब आया कि नहीं कुछ, आया हल्का? हाँ शॉर्टकट भी क्या, एडिटिंग में शॉर्टकट क्या शॉर्टकट होता नहीं है? मतलब एक तरीका बदल शॉर्ट, देख जाएगा। वही तो। हाँ, तरीका पता चल जाए। मुझे पता है क्या लगता है कि हम्म। जितने भी सब है ना, इस सब ने ना खुद के तरीके अपने आप ही डेवलप हो गए, क्योंकि वो लंबे टाइम तक करते रहे उस चीज को, उनको खुद नहीं पता वो कैसे कर रहे। मैं मेरे को पता है कैसे ये मुझे चीज कैसे पता चलती है। हम्म। ठीक है, जब मैं अपने आप को देखता हूँ ना, जैसे अगर मैं अभी आजकल जैसे यंग लोगों को देखता हूँ, 20 21 22 साल के हैं, और हम्म। फिर मैं अपने आप को देखता हूँ तो मुझे दिख रहा है वो क्या कर रहे हैं, मुझे पता है। बट इट्स लाइक कितना ही भी बोल लूँ मैं, कितना ही भी कर दूँ, पहली बात तो मैं देर उस इज अ पाथ एंगल दे से नीड मैं, टू फॉलो। और उस एंगल से मैं समझा भी नहीं सकता, क्योंकि आई एम नॉट 21 22 एनी मोर। मैं उस टाइम पे क्या सोचता था, अगर मैं भी उस टाइम पे उस वे में समझा, अगर ये नॉलेज उस टाइम पे होती तो मैं समझा सकता। हाँ बट मैं उनको समझा, उनको उनके लिए हवा में जा रही हूँ वही बातें, यार, क्योंकि मैं इतनी चीजें एक्सपीरियंस। स्किप कर रहा हूँ एज एक्सपीरियंस। हम्म। तो उनको वो चीज जानना एक स्टेप बाय स्टेप जरूरी है वो जैसे समझने के लिए जो मैं अभी बता रहा हूँ। जैसे हम 2018 में सोचते थे यूट्यूब चैनल बनाने की, हम्म पता था हमें बनाना है, बनाया नहीं। हम्म। वही, उस टाइम पे अगर बनता तो फिर अभी अलग कहीं लेवल और था। होते, पर वही है लाइक, वो सब तो अलग ही वो हो हर गया। चीज़ अली अब्दाल की एक्सपीरियंस। खुद जैसे स्किल शेयर पे मैंने पूरी एडिटिंग वाली देखी भी, हम्म। इतनी एक तो बेसिक, वही मुझे लगा यार ये तो बिल्कुल ही बेसिक एडिटिंग है, बस स्क्रीन आ रही, जो भी बोलता है आइकन उड़ के आ जाता है, फिर आइकन ऐसे चल जाता है, बस उसने बताया कि ये डालो ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो तो पता ही यार ऐसे ऐसे कैसे लेके आना है। बट आई थिंक वही यार, ओवरऑल उसके बोलने का तरीका, स्टीव पता ऑडियो ही अच्छी एक, है, वीडियो हाँ अच्छी है, एक वही है। कोर्स तो मुझे वैल्यू फॉर मनी लगा, पता नहीं वो मेरा इसलिए क्योंकि मैं उसे आइडल मानता हूँ बंदे को, MKBHD कोर्स जो हाँ था। वो, उस उसमें जे कट के बारे में पता चला मुझे पहली बार वो पता नहीं उससे इन्फॉर्मेशन मिली, मतलब मैं इतना बोल सकता हूँ कि उसका वर्क फ्लो हाँ। देखकर मैं थोड़ा और इंस्पायर हो गया। इंस्पायर मैं सीखने को क्या बोलूँ, इंस्पायर हो गया, हम्म जिस तरह से हम्म पूरा सा वर्क फ्लो होता है उसका। हम्म। ये वो वो कोर्स तो वर्थ इट होता है था। यार आई थिंक। वो हमने फ्री में देखा होगा, क्योंकि 30 डे ट्रायल होता है इस स्किल शेयर में। हाँ मैंने उसका स्किल शेयर 1 साल था पूरा, मैं तो कुछ भी नहीं दिखा तेरे पास मुझे लगता है फायदा नहीं है, मैं तो इसी चीज सीखी हूँ, कुछ फायदा नहीं है इन सब चीजों का। यूट्यूब पे इस मोड और हम्म। कहीं भी कुछ भी फायदा नहीं है। कुछ भी कर लो, जब तक तुम उठ के, अगर तुम्हें एडिटिंग करनी है ना, जब तक तुम उठ के वो सॉफ्टवेयर में एक खुद साल सर तक पैर नहीं एडिटिंग नहीं मारोगे ना। करोगे ना, कुछ नहीं होने वाला।
कितना भी कितनी सीख वीडियोस लो, देख कितनी लो, भी वीडियोस देख लो, कुछ नहीं होगा। जैसे बिना डंबल उठाए बॉडी नहीं बनती, चाहे कितनी वीडियो देख लो, हम्म, हर जगह वही है। जब तक जाके मेहनत मेहनत लाइक वर्क को कोई रिप्लेस कर ही नहीं सकता। वही हम घूम फिर वही लाइक आगे, इट्स देर इम्पॉसिबल। इज नो शॉर्टकट। हमारी देयर इज वीडियो नो में तुम्हें ये शॉर्टकट। बात जरूर सुनने को मिलेगी हर बार, देर इज नो शॉर्टकट, ना फिटनेस में, ना ये इसके करियर एडिटिंग में देख लो, तुम कुछ भी कर लो। शॉर्टकट ढूंढने जा रहे हो यार तो एक। लोग तुम्हें, बहुत लोग बैठे हैं बेवकूफ़ बनाने के लिए। अगर तुम शॉर्टकट ढूंढने जा रहे हो ना, हम्म। तो मार्केट में बहुत लोग हैं जो तुम्हारा फ़ायदा उठाने के लिए बैठे हैं, चाहे वो सत्तू पाउडर जैसे लोग हों, चाहे विवेक बिंद्रा जैसे लोग हों, चाहे कोई भी उठा के देख ले। ऐसे हम्म। लोग, ऐसे लोगों पे ऐसे वो फोकस करके बैठे हुए हैं कि इन्हें कैसे हम टारगेट करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा चंक है एक लोगों हाँ। का जो शॉर्टकट ढूंढ हाँ। रहे हैं, कि इन्हें कैसे टारगेट करें। अब कौन सा नया शॉर्टकट लाएं मार्केट में, कौन सा नया स्कैम लाएं कि ये लोग अट्रैक्ट हो जाए और हम अपना प्रॉफिट लेकर निकल लें, और ये लोग फिर वहीं बैठे रहें। ये तो वही बात है। है लाइक। और Let's see। अगर लोगों को, तुमको थोड़ा इस चीज से बाहर निकलना है, मैंने एक चीज नोटिस करी, पता है क्या? हम्म। पहले मुझे लगता था जो ऐसा कंटेंट नहीं होता, जो नम कंटेंट होता है, नम कैसा? वो बेकार होता है। तू हाउ आई मेट योर मदर बैकग्राउंड में लगा के काम कर सकता है, तो 1 घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। तू हाउ आई मेट योर मदर लगा के खाना खाने बैठ जा, तू कभी भी बंद कर ले उसे, तुझे पता है तूने बहुत देख रखा CID। है ना। सीआईडी हो गया, तारक मेहता हो गया, ये नम कंटेंट है। ठीक है, अगर तुम नया चीज देख रहे हो ना, नया कंटेंट देख रहे हो, चाहे तुम हाउ टू इम्प्रूव योर लाइफ, हाउ टू ग्रो ऑन हम्म। यूट्यूब, चाहे हाउ टू एडिट, या नई मूवीज टीवी शो, वो हम्म। कंज्यूमिंग है बहुत ज्यादा। हम्म। और सीखने को मिल सकता है इन अ वे, बट जो तुम्हें सीखना, जब तुम्हें सीखनी होती है ना कोई चीज, और तुम वो तब सीखते हो बिना मतलब, मान लो मैं कुछ एडिट कर रहा हूँ, मेरे को सीखना है ये कैसे लेके आऊँ मैं, अगर मैं वो तब सीख रहा हूँ ना, तो मैं ज्यादा याद रखूंगा उसको, कंपेयर टू ये अरे ये चीज मस्त लगी, इसे मैं बाद में एडिटिंग में यूज करूंगा, वो नहीं, वो दिमाग से चल जाती है। कितने भी सेव कर लो, कितनी भी तुम उसको कहीं भी कुछ बना वही लो, सेव रह जाते हैं जब वो। तुम बैठते हो ना, भाई कितनी चीजें अगर तू एडिटिंग करने में कितनी चीजें, या तो सारा देख और फिर उसे देखने बैठेगा, फिर तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, या तो ये कि करते करते अबे वो टेक्स्ट उड़ के आया था, या तो तब देख के अच्छा अब बस बैठा हूं मैं करने, तो कैसे उड़ के आया था, हम्म। अब देखता हूँ, उसे लगा के देखता हूँ, है ना। और तुम्हें नहीं आ रहा ना उस टाइम पे, समझ लो फिर वो अच्छी बात है, वो तुम डालो नेक्स्ट में ध्यान देना, नेक्स्ट में अगर तुम्हें बाद में याद आया अरे यार यहाँ पे वो आ सकता था, नोट तब लिख लो एक कॉपी में कि नेक्स्ट टाइम जो तुम्हारे काम से रिलेटेड है, कि हाँ नेक्स्ट टाइम ये चीज यूज कर सकता हूँ, रादर देन कि फिर नेक्स्ट रील देख ली ये सेव कर ली, इसे करूंगा अगली बारी में यूज। तो वो नम तो है। कंटेंट मुझे इस जगह काम आता है कि अगर तुम नम कंटेंट कंज्यूम करने लग जाओ ना, तो तुम्हारा दिमाग ज्यादा इधर उधर भागता नहीं, क्योंकि तुम्हारा और दिमाग प्रोसेस कर चुका है। अगर हाँ। तुम काम करने के फ्लो में जाना चाह रहे हो, तो नम कंटेंट देखो, ग्रो कर लो पहले, बाद में टाइम मिलेगा तब तुम जो देखना है देखना, बाद में क्या है तेरे फिलोसफिकल बन जाओगे, तुम बोलोगे किसी टीवी शो मूवी में कुछ नहीं रखा, अपने आप में शांति में कहीं बैठ के चाय पीने में, एकदम बुक पढ़ने में ज्यादा थोड़ा अच्छा एनवायरनमेंट है। और वही है इन दी एंड, वर्क टू अर्न टाइम एंड स्पेंड टाइम टू रिलैक्स, मेंटली रिलैक्स, नॉट फिजिकली। फिजिकली तो ये कि छुट्टी लेके चल जाए, मेंटली रिलैक्स बहुत जरूरी है। वही है। चल ब्रो, एक तो घंटा आठ होपफुली मिनट रिकॉर्डिंग। 1.5 घंटे का ये पूरा पॉडकास्ट। 2 सेगमेंट हो गया ना, एक सबसे बड़ा, 3 सेगमेंट हो गया एक्चुअली। सबसे क्रिएटर, फिटनेस, एंड विवेक बिंद्रा जो स्कैम चल रहे हैं वो। चल होपफुली खत्म करते हैं इसको सब। भी ऑडियंस को पसंद आएगा यार। यार अगर कोई यहाँ तक देख रहा है ना, और तुमने सब्सक्राइब नहीं करा, कमेंट जरूर करना यार, पूरा देखा यहाँ तक देखा है और तो कमेंट करना, सब्सक्राइब तो यार दिल क्या से ही, अच्छा लगेगा सब्सक्राइब का सही आजकल में। कोई मतलब नहीं है। सब्सक्राइब करना लाइक करो, कर देना कमेंट अगर करके बताना तुम्हें। कि ये जो सेगमेंट था एंड में, कोई नंबर बोल देता कि वो नंबर लिख सके हम। 46 लिख देना कमेंट में, समझ जाएंगे। नहीं भाई, मैं लगता है देख 3 चीजें हैं जो अगर तुम जेन्युइनली मतलब किसी एक एज अ यूट्यूबर को अपने ऑडियंस से मांगनी चाहिए, 3 चीजें। और वो भी डिपेंडिंग ऑन कमेंट, कि अपने थॉट बताओ कि तुमको क्या लगा, है ना। तुम अपनी, हमें मतलब लिटरली हम पढ़ते हैं, सारे कमेंट पढ़ते हैं हम, और अच्छा लगता है अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ के, लोगों के व्यूज है, मुझे तो बहुत लगता है कि यार ये बंदा इस तरीके से सोच रहा है, अच्छी बात है। सेकंड चीज लाइक, डिपेंडिंग ऑन कि तुम चाहते हो कि ये वीडियो दूसरे लोगों को दिखे कि नहीं दिखे, है ना। तो लाइक करोगे तो एल्गोरिदम थोड़ा सा घिसा घिसू के आगे पहुंचाने की कोशिश करेगा कमेंट लाइक से। और शेयर कर सकते हो तुम व्हाट्सएप वगैरह पे, अगर तुमको लगता है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को वीडियो की जरूरत है। 3 देखो चीजें। आज सौरभ ने तुम्हें बता एक्सप्लेन कर दिया था, किसी यूट्यूबर ने एक्सप्लेन नहीं किया ऐसा क्यों करना है। सौरभ ने ढंग से एक्सप्लेन किया। चल नाइस। इंपॉर्टेंट, सब्सक्राइब का कोई मतलब नहीं है यूट्यूब में आजकल, इससे सब्सक्राइब का कोई नंबर गेम, मतलब नहीं वही सही में। तुम्हें ये अगर तुमने ये पूरा देख लिया ना, बटर मिल अगला जाएगा वो। तुम्हें एपिसोड भी दिख जाएगा कंफर्म, ब्राउज फीचर में तुम्हारे आ हाँ। जाएगा।
टेंशन मत और लो ये बात की। इतना देखा है तो पसंद आएगा, तो वो भी पसंद आएगा। इट्स अ लूप होल। सो ये और फिर एल्गोरिदम तुम भी समझा सब्सक्राइब भी देगा कर ही कैसे दो, काम और करता तुम सब्सक्राइब भी कर ही दोगे, बाय प्रोडक्ट सब्सक्राइब है उसका फिर। है। सब्सक्राइब इज द बाय प्रोडक्ट, वही है। चलो फिर तो मिलते होपफुली हैं नेक्स्ट न्यू पॉडकास्ट में, ईयर के होपफुली न्यू इन्फॉर्मेशन ईयर मिली के होगी। दिन एम हैप्पी न्यू करूंगा ये ईयर। वीडियो डालने का। हम्म। हैप्पी न्यू ईयर, ये कट में स्टार्टिंग में डाल दूंगा। हैप्पी न्यू ईयर गाइस। अगर एक को डली हैप्पी न्यू ईयर, नहीं डली तो फिर देखते हैं सेकंड लेट्स थर्ड। सी क्या होता चलो, है। हैव अ गुड चलो न्यू ठीक ईयर, है, हैव अ गुड 2024, सी हैव यू। अ गुड 2024 ब्रो। अभी तो हम चल करते हैं बाद न्यू ईयर पे। चल ठीक है। और दिस इज इट।